ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें एक डायरेक्टर की वॉइस सुनाई गई जो कि बोल रहे थे कि हम जानना चाहते हैं कि इस सिटी के लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे डेट करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को सिलेक्ट करके हमने उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी जायवॉन को दिखाया जाता है, जो कि कैमरा देख हैरान था। इसलिए पूछता है कि क्या तुम शूट कर रहे हो? अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं कम से कम जैकेट ही पहनाता। और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि हेलो, मेरा नाम जायवॉन है, एक गुड आर्किटेक्चर। और फिर हंसने लगा कि ये सब बहुत फनी है। जिसके बाद अब हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया गया, जो कि वो भी इस इंटरव्यू का पार्ट है और बताती है कि हेलो, मेरा नाम ली यून है एंड मैं एक प्रिटी मार्केटर हूँ। देन अब हम चॉय नाम के पर्सन को देखते हैं, जो कि वो भी एक आर्किटेक्चर है एंड जायवून का कज़न है। एंड इसके बाद हमें एक रिन नाम की लड़की को दिखाया गया, जो कि बताती है कि मैं कोई एक जॉब नहीं करती बल्कि अपनी जॉब्स चेंज करती रहती हूँ जिससे मुझे फन मिले। और फिर तभी हंसकर कहती है कि सॉरी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं काफ़ी नर्वस थी, आप फिर से शूट करो। देन अब हमें एक और दूसरी लड़की को दिखाया गया जिसका नाम सियोयोंग है, जो कि बताती है कि मैं एक हाई स्कूल जिम टीचर हूँ एंड मुझे डेटिंग करना पसंद है, यानी अब तक मैं बहुत सारे लोगों को डेट कर चुकी हूँ। क्या तभी पूछती है कि वैसे क्या ये इंटरव्यू टीवी पर आएगा या फिर कहीं और। जिसके बाद अब हमें इस इंटरव्यू के लास्ट मेंबर यानी कांग को दिखाया गया, जो कि बताता है कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ और मेरा नाम कांग है। कि तभी वो पूछता है वैसे क्या आप लोग इस इंटरव्यू के पैसे भी दोगे? अगर नहीं तो मैं नहीं करने का। मगर फिर बाद में इस बात को मजाक में बोलकर मान गया। वैसे तो इंटरव्यू में सेम सिटी के काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर ये 6 लोग हमारे इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनकी लव स्टोरीज के बारे में हमें अच्छे से बताया जाएगा। बाय द वे स्टार्टिंग में ये 6 लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, मगर फिर बाद में कसम खाते हैं कि वो कैमरे को अपना क्लोज फ्रेंड समझकर सारी बात सच सच बताएंगे, अपने अपने लव से रिलेटेड। और साथ ही इस इंटरव्यू में किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। बाय द वे डायरेक्टर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपकी डेटिंग लाइफ कैसी चल रही है और आपके हिसाब से एक लवर में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इस पर रिन बोलती है कि एक लवर वो हो जिससे हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकें। तो वही कांग कहता है कि एक लवर ऐसा हो जिससे हम फिजिकल हो सके। तो वहीं चॉय और सियोयोंग दोनों बोलते हैं कि कोई भी सेम नहीं होता, यानी सब इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं। पर जब जायवॉन से उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछा गया तो वो बताता है कि हाँ, मेरा भी एक लव रह चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और फिर एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें वो ली यून के साथ है, यानी ये दोनों 1 साल पहले लवर रह चुके हैं, मगर अभी इस बात से अनजान है कि वो दोनों सेम कंपनी को अपना अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। जायवॉन बताता है कि वो लड़की सबसे अलग थी जिससे मुझे कुछ ही पल में प्यार हो गया और मैं उसको कभी नहीं खोना चाहता था। वो मेरी हार्ट बीट्स थी, लाइफ थी, दिन थी, रात थी, यानी मेरा सब कुछ। मगर फिर प्रेजेंट में बोलता है कि पर उसने मेरे प्यार को मजाक समझा और मुझे छोड़कर चली गई। मुझे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया, यानी क्या उसको मैं ही मिला था बेवकूफ़ बनाने के लिए। पर अब जो भी हो, प्रेजेंट में मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इतनी ज़्यादा कि अब मैं कभी उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूँगा। काश हम कभी मिले ही नहीं होते। दूसरी तरफ ली यून से भी जब यही सेम क्वेश्चन किया गया डेटिंग लाइफ से रिलेटेड, तो तब वो भी डायरेक्टर को जायवॉन के ही बारे में बताती है कि हाँ, एक लड़का था जिससे मैंने दिल से प्यार किया, क्योंकि वो तब मेरी लाइफ में आया जब मुझे किसी के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर एंड में मैंने सब बिगाड़ दिया। मुझे पता है कि आज वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता होगा, मगर मेरे दिल में उसके लिए आज भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी वजह से हूँ। और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी। जिसके बाद अब स्टोरी को हमें पूरे 1 साल पीछे से दिखाया जाता है, यानी तब से जब जायवॉन और ली यून की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। हम देखते हैं कि जायवॉन जो कि एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है, तो वही ली यून ड्राइव कर रही है। एक्चुअली वो जेजू आइसलैंड पर बने एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है एंड उसकी बॉस ने उसको अपने फ्रेंड को पिकअप करने भेजा है जो कि सियोल से आ रहा है।
वैसे तो ली यून को नहीं पता कि उसकी बॉस यानी रारा का दोस्त कैसा दिखता है, मगर जब बॉस कॉल पर बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और टॉल है, तो ये सुन ली यून ने जब जैसे जायवोन को देखा तो वो समझ गई कि पक्का यही मेरी बॉस यानी रारा का दोस्त है। जिसके बाद ली यून ने जायवोन को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो उसे रारा की साइड से पिकअप करने आई है। एंड देन जायवोन ली यून की कार में बैठ जाता है। दोनों साथ में बैठे थे पर कोई बात नहीं होती क्योंकि ली यून अपने फेवरेट ओल्ड सॉन्ग सुनने में बिजी थी। जिसे देख जायवोन बोलता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उस लड़की से मिला तो मुझे वो काफ़ी फ़नी टाइप लगी क्योंकि वो अपनी ही एक अलग दुनिया में बिजी थी। कि तभी सॉन्ग चेंज हुआ, जिसे सुन ली यून एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या तुम्हें ये सॉन्ग पता है, अगर हाँ तो चलो मेरे साथ सिंग करो। और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से सिंगिंग करने लगी। जिसे ऐसा करता देख पहले तो जायवोन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, मगर फिर बाद में उसे ली यून की ये सब हरकतें अच्छी लगने लगी। इसलिए बोलता है कि हाँ यही वो मोमेंट था जब मैं उस लड़की के साथ फॉल इन लव हुआ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस लगी जिसके बारे में मैं अब जानना चाहता था। सॉन्ग एंड होने के बाद ली यून जायवोन से उसके कैंपर वैन रेंट पर लेने का रीज़न पूछती है। तो इस पर वो बताता है कि जब मैं 20 साल का था तो तब मेरी सिर्फ 2 विशेस थी। पहली 1 मंथ कैंपर वैन में रहना और दूसरी 1 मंथ सर्फिंग करना। तो ये सुन ली यून जायवोन को पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को बोलती है, क्योंकि अब भला कोई कैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस कैंपर वैन में रह सकता है। इसलिए वो यू टर्न लेकर जायवोन को अपने साथ एक प्लेस लेकर आई और फिर खुद से फॉर्म फिल करके जायवोन का कैंपर लाइसेंस बनवा देती है। नेक्स्ट सीन में अब लाइसेंस देखकर जायवोन को ईजिली कैंपर वैन मिल गई, मगर जब जैसे वो एक बार फिर ली यून को देखता है जो कि बीच साइड डॉग के साथ वॉक कर रही थी, तो तब उसको हंसता हुआ देख जायवोन को ली यून की स्माइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कि तभी जायवोन की दोस्त यानी रारा का हस्बैंड लीसंग बाहर आया, जो कि जायवोन को हंसता देख उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो। तो इस पर वो उसको अपना सारा हाल बता देता है कि उसे वो पसंद आने लगी है। तो ये सुन रारा का हस्बैंड हैरानी से कहता है कि क्या सच में, यानी तुम्हें पता भी है कि वो कितना खाती है। तो इस पर जायवोन कहता है कि कोई नहीं, मुझे ज़्यादा खाने वाले लोग पसंद हैं। तो ये सुन लीसंग ऑफर करता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसे अपने साथ सियोल ले जाओ। वैसे वो यहाँ पर खुद को बहुत अकेला फील करती है, जिस बात के लिए जायवोन खुशी खुशी मान गया। मगर फिर बाद में पता चला कि लीसंग तब से डॉग की बात कर रहा था जो कि ली यून के साथ है। इसलिए ये सुन जायवोन हैरान हुआ और फिर हंसने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहाँ रारा के रेस्टोरेंट के बाहर गेस्ट की बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तरह तरह के गेम्स खेलने आते हैं। बाय द वे ये लड़की रारा है, यानी जायवोन की दोस्त, ली यून की बॉस और ली संग की वाइफ। अब हम देखते हैं कि गेम्स के दौरान भी जायवोन की नज़रें सिर्फ ली यून पर थी, क्योंकि वो वहाँ किसी और पर्सन यानी अपने दोस्त का लग बनकर उसे चेयरअप कर रही थी और उसकी वजह से उसका दोस्त बार बार जीत भी रहा था। इसलिए ये सब देख जायवोन को फर्स्ट टाइम जेलस फील होता है। अब आज की रात का सबसे स्पेशल गेम स्टार्ट किया गया, जिसमें टाइम ओवर होने से पहले मेंबर्स कलेक्ट करने थे, जिसे सभी लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। मगर जब लास्ट राउंड में फाइनल मेंबर से अपने अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए बोला गया, तो ये सुन जायवोन बिना देरी करे ली यून को अपने साथ ले आता है, ये बोलकर कि उसकी पार्टनर ली यून बनेगी। तो ये सुन सभी लोग शॉकिंग साउंड देते हैं। गेम एंड होने के बाद फायरवर्क स्टार्ट होता है, जिसे देखते हुए जायवोन बताता है कि ये वही मोमेंट था जब मैं चाहता था कि ये रात कभी ख़त्म ही नहीं हो और मैं हमेशा ली यून का हाथ पकड़े खड़ा रहूं, क्योंकि मुझे इसकी हर चीज़ पसंद है, यानी इसकी स्मेल, इसका ब्रीथिंग साउंड, इसका वेड हेयर स्टाइल, इसके कंफर्टेबल क्लोथ, इसकी स्माइल, यानी सब कुछ वो मेरे लिए परफेक्ट थी। और फिर प्रेजेंट में बताता है कि काश हम दोनों आज भी साथ होते तो कितना अच्छा होता है ना। तो वहीं दूसरी तरफ ली यून भी यही बात कहती है कि काश मैं उस लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर पाती, पर कर नहीं पाई। बाय द वे अब नेक्स्ट डे स्टार्ट किया गया, जहां डायरेक्टर इस बारी सभी से उनके फर्स्ट रोमांस के बारे में पूछते हैं।
तो ये सुन सभी कंटेस्टेंट हैरान थे कि हमें नहीं पता था कि आप हमसे ऐसे प्राइवेट क्वेश्चंस भी पूछोगे। तो वहीं कांग बोलता है कि माफ़ करना, मुझे तो अपना रोमांस याद ही नहीं, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो वहीं सियोयोंग बताती है कि मेरे लिए भी ये बात बतानी मुश्किल होगी क्योंकि मैं हमेशा वन नाइट स्टैंड के बाद ही डेटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो वहीं चॉय और रिन ये दोनों बस हंसे ही जा रहे थे। एंड ली यून वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है कि तभी जाएवॉन कहता है कि हाँ, मेरा एक कज़न है चॉय जो कि मेरे ही साथ काम करता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो भी आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। तो तब दूसरी तरफ रिन डायरेक्टर को बताती है कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और हमारे रोमांस की शुरुआत उस पॉपकॉर्न वाले दिन से हुई थी। इस स्टोरी को अब हमें 5 साल पीछे से दिखाया गया जहां हम देखते हैं कि रिन और चोई जो कि मूवी देख रहे थे कि तभी रिन पूछती है कि हम हमेशा मूवी ही क्यों देखने आते हैं, यानी हम कब करेंगे। तो ये सुन चॉय के होश उड़ गए, इसलिए वो अपने मुंह से पॉपकॉर्न बाहर निकाल देता है और यहाँ उसका फेस बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह दिख रहा था। इसलिए ये सब देख रिन जोर जोर से हंसने लगी कि मैं हमेशा इस दिन को पॉपकॉर्न से याद रखूंगी। अब हम चॉय और रिन को होटल रूम में देखते हैं जहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और फिर एक दूसरे को किस करने लगे। रिन के हाथ काँप रहे थे, इसलिए चॉय ने उसे कंफर्ट किया और फिर से किस करने लगा, यानी कि ये रिन और चॉय का फर्स्ट रोमांस था। प्रेजेंट में चॉय बताता है कि मैं सच में रिन से उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो वहीं रिन भी चॉय की बहुत सारी तारीफ़ें कर रही थी कि आज भी पॉपकॉर्न देख मुझे हमारा फर्स्ट रोमांस याद आ जाता है। अब जाएवॉन बताता है कि हाँ, मेरी भी फर्स्ट रोमांस स्टोरी है। जिसके बाद स्टोरी एक बार फिर 1 साल पीछे जेजू आइसलैंड पे गई, जहां हम देखते हैं कि जाएवॉन जब जैसी सोकर उठा तो देखता है कि वो किसी और प्लेस पे है, जबकि लास्ट टाइम वो बीच साइड सोया था। कि तभी ली यून वहां आकर जाएवॉन को फनी फेस बनाकर दिखाती है, जिन्हें देख जाएवॉन का कुछ ही सेकंड्स में मूड ठीक हो गया। फिर जब वो बाहर आया तो तब ली यून बताती है कि यहाँ वो लोग ड्राइविंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद इन दोनों ने ऐसा ही किया, यानी ली यून जाएवॉन को ड्राइविंग करना सिखाती है, जिसको सीखते टाइम जाएवॉन काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, जैसे बोर्ड एग्जाम दे रहा हो। इसलिए ये देख ली यून ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेन रोड पर आने के बाद ली यून खुद से ड्राइविंग करती है, जहां एक बार फिर इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई और अब हम दोनों को हंसता हुआ देख अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बीच पर आने के बाद जाएवॉन सर्फिंग करने लगता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो तब जाएवॉन को सर्फिंग करता देख ली यून उसे सीरियस होकर घूरती है और फिर बाद में जाकर पूछती है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे भी सर्फिंग करना सिखा सकते हो, क्योंकि मैं जब भी लोगों को सर्फिंग करते देखती हूँ तो तब मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी सर्फिंग करूँ, बट मेरे दिल में लहरों का डर है, इसलिए मैं अपने इस डर को दूर करना चाहती हूँ। जिस बात के लिए जाएवॉन ईजिली मान गया, क्योंकि ली यून भी तो जाएवॉन को ड्राइविंग सिखाती है और फिर नेक्स्ट डे से ही जाएवॉन ने ली यून को सर्फिंग करना सिखाया। जहां हम देखते हैं कि ली यून स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और बार बार गिरे जा रही थी, मगर फिर बाद में बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद उसने फाइनली सर्फिंग बोर्ड पर खड़ा होना सीखा एंड सर्फिंग की। तो ये देख जाएवॉन खुश होता है, मगर दूसरे ही पल किसी और के टक्कर मार देने की वजह से वो पानी में गिर गई और उसके हेड से खून निकलने लगा। इसलिए जाएवॉन ली यून को वापस लाकर उसकी बैंडेज करता है, जहां वो तो ली यून के लिए काफ़ी वरीड था, मगर ली यून के माइंड में सिर्फ ये बात घूम रही थी कि आज उसने कैसे फाइनली सर्फिंग की। बाय द वे ली यून पानी में बहुत टाइम तक रहने की वजह से काँप रही थी, इसलिए जाएवॉन उसे टॉवल से साफ करता है, जहां इसी बीच उसकी फिंगर ली यून के लिप्स पर लग गई, जिस वजह से सिचुएशन एकदम ही चेंज हो जाती है, यानी ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। इसलिए जाएवॉन जल्दी से पीछे हुआ, मगर फिर बाद में ली यून का रिस्पॉन्स देखने के बाद उसे किस करने लगा। ली यून भी काफ़ी खुश दिख रही थी, मगर जब जैसी तेज़ हवा चली और वहाँ रखे सभी बोर्ड्स गिरे तो तब जाएवॉन पीछे होकर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है, पर ली यून ज़ोर ज़ोर से हंसती है।
एंड जायवॉन शर्म के मारे अपना हेड ली यून के लेग्स पे रख लेता है कि तभी फिर इस बारी ली यून ने जायवॉन को किस की और फिर किस करते करते ये दोनों बेड पर आ गए। जायवॉन ली यून से कहता है कि मुझे पता है ये बहुत जल्दी होगा, मगर मैं तुमको सच्चे दिल से लव यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। जिसकी ये बात सुन ली यून कुछ नहीं बोलती बल्कि बस एक मिस्टीरियस स्माइल देती है। यानी यहाँ एक तरह से जायवून ने तो अपने लव कन्फेस कर दिया मगर ली यून ने नहीं। इसलिए प्रेजेंट में जायवॉन अपना सर पकड़ कहता है कि ये बात मुझे आज तक परेशान करती है कि उसने मुझे लव यू टू क्यों नहीं कहा, जबकि मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम किसी लड़की को बोला था। नेक्स्ट डे जायवॉन जब जैसी सोकर उठा तो तब ली यून वहाँ नहीं थी, इसलिए उसको ढूंढते हुए जायवॉन जब जैसी बाहर आया तो सामने का नज़ारा देख बहुत बुरी तरह शॉक रह गया क्योंकि कल रात जिस लड़की के साथ वो अपना लव शेयर कर रहा था वो लड़की नेक्स्ट डे किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ली यून और वो लड़का काफ़ी क्लोज हो। इसलिए ये देख जायवून के होश उड़ गए कि अब भला ये क्या सीन है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और फिर गुस्से से बोलता है कि क्या इस लड़की ने मेरा यूज़ किया, मेरे मज़े लिए, जबकि मेरे लिए कितना मुश्किल था अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना। और फिर प्रेजेंट में बताता है कि वो स्टार्टिंग से मुझे एक टॉय की तरह यूज़ कर रही थी। ये कोई एक बारी की बात नहीं थी, उसने मुझे कई बार हर्ट किया। इसलिए प्रेजेंट में अगर मुझे वो कहीं भी दिखी तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मेरी फीलिंग्स का खिलवाड़ करने के लिए। बदतमीज़ टेरिबल वूमेन। तो वहीं दूसरी तरफ ली यून भी बताती है कि हाँ मैं टेरिबल वूमेन हूँ जिसने अपने मज़े के लिए एक लड़के का यूज़ किया क्योंकि उस रात जो लड़की जायवून के साथ थी वो मैं नहीं थी, यानी वो मेरी एक अलग पर्सनैलिटी थी और अब जो मैं हूँ वो बिल्कुल अलग हूँ। और यही वजह थी कि मैंने जायवून को कभी अपना रियल नेम तक नहीं बताया, यानी मैं जेजू आइसलैंड पर अपनी फेक आईडीज़ के साथ रह रही थी। मतलब कि मेरा रियल नेम ली यून है मगर जायवून मुझे यून के नाम से जानता है। अगर उसे ये बात पता चली कि मेरा नाम भी फेक था तो वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करेगा और फिर काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगी। इसका मतलब ली यून और जायवून आज भी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, ऐसा इनके फेस एक्सप्रेशंस देखकर पता चल रहा है। मगर फिर ये दोनों अलग क्यों हुए ये हमें आगे के पार्ट्स में बताया जाएगा। सो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी बिल्कुल भी नेक्स्ट पार्ट को मिस नहीं करिएगा। सो लाइक द वीडियो, शेयर योर एक्साइटमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जायवॉन जो कि ली यून को किसी और पर्सन के साथ देख जेलस था, इसलिए वो साइड में आकर अपना सर पकड़ लेता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कि तभी ली यून उसके पास आती है और साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में रारा के रेस्टोरेंट जाने लगे। जहाँ जब ली यून बताती है कि वैसे कल रात सोते हुए तुम काफ़ी क्यूट दिख रहे थे, तो ये सुन जायवॉन मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा और ली यून का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है मगर पकड़ नहीं पाता। कि फिर तभी वो ली यून से पूछता है कि वैसे तुम अभी उस लड़के से क्या बात कर रही थी। तो ये सुन ली यून बोलती है कि कौन, मैक्स? उसने मुझे आज रात जैक्सन की मूवी साथ में देखकर आने के लिए पूछा है और अब क्योंकि मैं जैक्सन की बिग फैन हूँ इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो ये सुन जायवॉन एक बार फिर गुस्सा होने लगा कि वन नाइट मेरे साथ और मूवी किसी और के साथ। इसलिए प्रेजेंट में बताता है कि मैं भी जैक्सन की मूवीज़ का बिग फैन था मगर उस दिन के बाद से मुझे जैक्सन नाम से ही नफरत होने लगी। बाय द वे दिखाया जाता है कि जायवॉन अपनी जो स्टोरी बता रहा है उसे बाकी सब लोग भी रीड कर रहे हैं क्योंकि अब इन सबको भी एक दूसरे की स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी। यानी ली यून भी जायवॉन की सारी बातें सुन रही है मगर जायवॉन को नहीं पता कि ली यून भी इस इंटरव्यू का पार्ट है क्योंकि जायवॉन उसको यून के नाम से जानता है जबकि उसका रियल नेम यून नहीं बल्कि ली यून है। एंड ये सभी एक दूसरे के फेस नहीं देख सकते, बस बाय नेम स्टोरी रीड कर सकते हैं और अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं और इसलिए यहाँ ये सब यही कर रहे थे। कांग बोलता है कि शायद जायवॉन सोने में अच्छा नहीं, तो ये सुन रिन और चोई हंसने लगे और बोलते हैं कि शायद वो लड़की जायवॉन के साथ सिर्फ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी बट जायवॉन उसे प्यार समझ बैठा। तो इस पर पहले जायवॉन कांग को जवाब देता है कि नहीं, मैं अच्छा हूँ
हर चीज़ में मैं तुम्हें बता नहीं सकता पर मैं हूँ। और फिर रिन और चोई को जवाब देता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, बट ली यून बस चुपचाप इन सभी की चैट्स रीड कर रही थी। जिसके बाद अब हम फिर से वापस स्टोरी पर आए, जहां हम देखते हैं कि जायवन जो कि सर्फिंग बोर्ड पर पेंट कर रहा है मगर कर नहीं पाता, क्योंकि उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि यून यानी ली यून मैक्स के साथ मूवी देखने गई हुई है। इसलिए फिर वो काफी रात होने के बाद रारा के रेस्टोरेंट ली यून को देखने आया, जो कि गिटार बजाने की कोशिश कर रही थी। जायवन बहुत कोशिश करता है कि ली यून उसे नोटिस करे, मगर वो करती नहीं क्योंकि उसका सारा फोकस गिटार पर था। इसलिए जायवन को जब जैसी एक और दूसरा गिटार रखा दिखा तो वो ली यून के अटेंशन पाने के लिए उस गिटार को प्ले करने लगा। और फिर होता भी ऐसा ही है, यानी ली यून जायवन को हैरानी से देख पूछती है कि अरे क्या बात, तुम्हें गिटार भी बजाना आता है? तो ये सुन जायवन खुश होता है कि हाँ मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। और फिर जब जैसे पूछने ही वाला था कि क्या मैं तुम्हें भी ये बजाना सिखाऊं, मगर ली यून ने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया और जायवन को फिर से इग्नोर करने लगी, जिसके इस बिहेवियर से जायवन को बहुत बुरा फील होता है। नेक्स्ट डे जायवन देखता है कि ली यून अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलने में बिजी है और काफी ज्यादा खुश भी दिख रही है। इसलिए जायवन ये सब देख उदास होकर वहां से जाने लगा, मगर तभी एक बॉल उसे आकर लगी जो ली यून ने ही मारी थी। इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहां से चला जाता है। फिर जब बाद में वो रारा के रेस्टोरेंट था तो तब एक पर्सन ली यून से पूछता है कि अरे आज सुबह तुम मैक्स के साथ रोलर स्केटिंग कर रही थी है ना? वो बता रहा था। तो इस पर ली यून हाँ में जवाब देती है, पर ये सुन जायवन को एक बार फिर अच्छा नहीं लगा। मगर जब दूसरा पर्सन पूछता है पर क्या अब तुम्हारा लेग ठीक है, क्योंकि रोलर स्केटिंग के दौरान तुम्हारे पैर पे चोट लगी थी, तो इस पर वो हंसते हुए हाँ में जवाब देकर चली गई, जबकि वो लंगड़ा के चल रही थी। जिस बात को जायवन नोटिस कर लेता है, इसलिए जल्दी से भागता हुआ अपनी वैन आकर मेडिसिन बॉक्स निकालता है ली यून के लिए, मगर तभी स्टॉप होकर बोलता है कि आखिर मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूँ, यानी वो मुझे पूरा पूरा दिन इग्नोर करती है, ये जानने के बाद भी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और लव यू भी बोल चुका हूँ, इसलिए अब मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। एंड देन उदास होने लगा। प्रेजेंट में जायवन कहता है कि पहले मुझे स्पेशल लड़कियां पसंद थी जो सबसे अलग हो, तभी मुझे ली यून भी पसंद आई, मगर अब मुझे नॉर्मल लड़कियां पसंद है जिन्हें आसानी से समझा जा सके। तो ये रीड कर सियो योंग गुस्सा करने लगी कि भला ये क्या बात हुई, यानी हर लड़की का एक अपना अलग स्टाइल होता है, मगर ये सबको सेम क्यों कह रहा है? तो वही कांग बोलता है कि हाँ मैं जायवन की बात से एग्री करता हूँ, यानी अब मुझे भी नॉर्मल लड़कियाँ ही पसंद हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सके, क्योंकि 5 साल पहले मैं भी एक अजीब लड़की से मिल चुका हूँ। जिसके बाद अब स्टोरी 5 साल पीछे जाती है कांग के सीन पर। कांग बताता है कि एक सुबह में सोकर उठा और बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे हूँ, और यहाँ तक कि मेरी टी शर्ट भी गायब थी जो मेरी साइड वाली लड़की ने पहनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सियो योंग ही है, जो कि वन नाइट स्टैंड के बाद कांग के साथ नॉर्मल बिहेवियर करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर अब क्योंकि कांग का ये सब फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो काफी बुरी तरह डरने लगा और सियो योंग के टॉप से अपनी इज्जत छुपाता है। सियो योंग पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं? तो इस पर कांग कंफ्यूज होने लगा और प्रेजेंट में बताता है कि ये बात मेरे लिए आज भी मिस्ट्री है कि मैं वहाँ पहुँचा तो पहुँचा कैसे। यानी मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, मगर फिर मैं उस रात उस होटल रूम कैसे पहुँचा और मेरे कपड़े किसने उतारे। स्टोरी पर वापस आते हैं जहाँ ये दोनों अपने अपने कपड़े पहन चुके हैं। सियो योंग पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कांग अपना नाम बताता है, जिसे सुन सियो योंग हाथ आगे करती है ये बताकर कि और मैं सियो योंग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो ये सुन कांग उससे हाथ मिला लेता है, मगर अब भी उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। प्रेजेंट में कांग कहता है कि हाँ सच में मेरे लिए वो सब बहुत वियर्ड था, एक सपने जैसा, मगर मैं आज तक उस लड़की को भूल नहीं पाया। दूसरी तरफ जायवन बताता है कि वैसे क्या आपको पता है कि मुझे उसकी क्या बात सबसे ज्यादा हर्ट हुई थी। और फिर स्टोरी फिर से पास्ट में आई, जहां हम देखते हैं कि 3 लोग ली यून की फोटो देखते हुए बात कर रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा ऑसम है। जहां एक लड़का बताता है कि कल मैं इसके साथ सर्फिंग करने गया और पता है ये बॉटम टर्न तक कर लेती है। तो ये सुन जायवन हैरान था और फिर बीच साइड बैठकर बोलता है कि वो कौन था जिसने उसे सर्फिंग सिखाई।
मैंने, और मैं ही उसको बॉटम टर्न भी करना सिखाना चाहता था। कि तभी ली यून भी वहां आती है और लेट जाती है। जायवन पूछता है कि तुम्हें बॉटम टर्न किसने सिखाई, जबकि वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था और सही मौसम का वेट कर रहा था ताकि तुम्हें चोट ना लगे। मगर ली यून कोई जवाब नहीं देती बल्कि बस सोने की एक्टिंग कर रही थी। तो तब जायवन उसके फेस के सामने अपनी कैप करता है ताकि उसके फेस पर सनलाइट ना आ सके। तो तब जायवोन को अपनी इतनी फिक्र करता देख ली यून उसको सॉरी बोलती है, ये कहकर कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तो इस पर जायवोन ली यून को उठाकर पूछता है कि तुम आखिर क्यों मेरे साथ ये सब कर रही हो, यानी क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ। तो इस पर ली यून कहती है कि ठीक है, अब से मैं तुमसे दूर रहूंगी, और फिर से लेट गई। जिसकी ये बात सुन जायवोन को तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और जब वैन के पास बैठा हुआ था तो तब उसे वहाँ से मैक्स जाता हुआ दिखा, जिससे जायवोन पूछता है कि तुम्हारी मूवी कैसी रही जिसे तुम ली यून के साथ देखने गए थे। तो तब वो बताता है कि ली यून मेरे साथ मूवी देखने नहीं गई थी क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था, ये बोलकर कि मैं जायवोन के साथ मूवी देखना चाहती हूँ। तो ये बात सुन जायवोन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि इसका मतलब ली यून भी मुझे प्यार करती है मगर अपनी फीलिंग्स जता नहीं रही। इसलिए जब ली यून रेस्टोरेंट में वर्क कर रही थी तो तब वो उसे छुपकर एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि कल बारिश होगी, इसलिए क्या तुम मेरे साथ फील्ड पे चलोगी। तो ये देख वो हंसती है और जब जायवोन को ढूंढती हुई बाहर आई तो उसे वहाँ एक और पेपर दिखा जिस पर लिखा था कि अगर ठीक 6 बजे तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और फिर चुपचाप यहाँ से वापस सियोल चला जाऊंगा। तो ये रीड कर ली यून बोलती है, पर आज तो मेरी 10 बजे तक की शिफ्ट है, यानी मैं 6 बजे कैसे पहुंचूंगी। और फिर होता भी ऐसा ही है, यानी ली यून को वर्क करते करते 6 बज गए और जायवोन अभी तक उसका वेट कर रहा था। ली यून के माइंड में बार बार ये बात आ रही थी कि उसे देर हो रही है मगर वो जा नहीं पाई और फिर 7 बज गए। ली यून मन ही मन बोलती है कि मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसे बहुत हर्ट किया। तब भी जब वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता था तो तब मैं डॉग को बीच ले आई, और तब भी जब वो मुझे गिटार बजाकर दिखा रहा था तो तब मैंने उसे इग्नोर किया। फिर जब नेक्स्ट डे वो मुझसे बात करना चाहता था तो मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं वन नाइट स्टैंड के बाद सब ओवर करना चाहती थी, यानी मुझे इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना था। पर जब कल उसने मुझे इतना सब होने के बाद भी सनलाइट से प्रोटेक्ट किया तो तब मेरा माइंड चेंज हुआ कि हाँ ये सच में मुझे पसंद करता है, इसलिए अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी और ली यून को पीछे छोड़कर अब हमेशा यून बन के ही रहूंगी। दूसरी तरफ जायवोन जैसा ये लगने लगा है कि ली यून नहीं आने वाली, इसलिए वो उदास और गुस्सा होकर वहां से चला गया। मगर जायवोन के जाते ही ली यून वहां पहुंचती है। फिर वो एक शॉर्टकट लेती है और वैन के सामने आ जाती है। जायवोन ली यून को देख हैरान था, इसलिए जब उसके पास आ ही रहा था कि तभी ली यून ने डायरेक्ट जायवोन को हक कर लिया और देर से आने के लिए सॉरी भी कहा। तो ये सुन जायवोन खुश हो जाता है। ली यून मन ही मन बताती है कि मैं जायवोन को इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करता, और देखो ये अब भी मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा है कि मुझे देर क्यों हुई, जिस वजह से मुझे फीलिंग्स आती है कि मैं इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी स्पेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली यून और जायवोन साथ हैं, जहाँ ये एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी बारिश स्टार्ट हुई, जिसे देखिए दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाहर आकर बारिश को एंजॉय करते हैं। फिर जब ये दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी जायवोन ली यून से शादी के लिए पूछता है, क्योंकि अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फॉल इन लव है तो इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिस बात को सुन पहले तो ली यून हैरान थी, मगर फिर बाद में उसने ईजिली हाँ बोल दिया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग शादी एक फन है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों कैंपर वैन के ऊपर चढ़कर शादी करते हैं और बहुत सारी कस्में खाते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और कभी एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे, और साथ ही कभी उनकी मैरिज रिंग को नहीं उतारेंगे
जिसके बाद जायवून ने 2 रिंग्स बाहर निकाली जिसे ये दोनों एक दूसरे को पहना देते हैं एंड देन लास्ट में किस करते हैं, यानी अब ये दोनों मैरिड हैं। प्रेजेंट में हमें दिखाया गया कि ये सब बात याद कर जायवून इमोशनल होने लगा क्योंकि उसकी फिंगर में आज भी वो वेडिंग रिंग थी मगर ली यून के पास नहीं। सभी लोग जायवून की स्टोरी सुन बोलते हैं कि अगर उस लड़की को जाना ही था तो उसने आखिर शादी ही क्यों की, एटलीस्ट जायवून की मैरिज लाइफ तो स्पॉइल नहीं करती। तो वहीं चॉय बोलता है कि अरे भाई तू इस शादी को इतना सीरियस क्यों ले रहा है, यानी ये कोई लीगल शादी थोड़ी थी। केदविकांग कहता है कि 1 मिनट, मुझे लगता है कि उस लड़की का कुछ तो मोटिव था, यानी चोरी या डकैती करने का, तभी वो जानबूझकर जायवून के क्लोज आ रही थी। तो ये सुन जायवून भड़क गया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी मेरा दिल गवाह है कि उसे भी मुझसे प्यार था, इसलिए मैं कभी इस बात को मानने का ही नहीं कि वो मेरे पास किसी मतलब से आई थी। जिसके बाद एक बार फिर स्टोरी पास में गई जहां हम देखते हैं कि अब आफ्टर मैरिज ली यून और जायवून की शादी सही चल रही है, यानी जायवून हर चीज़ में ली यून की मदद कराता है। फिर जब जायवून बाकी सब लोगों के साथ बाहर था तो तब ली यून जायवून के पास आकर घर चलने को कहती है। तो ये सुन रारा और उसका हस्बैंड पूछता है कि कौन सा घर, यानी क्या तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो। तो इस पर ली यून उन्हें सब बता देती है कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे बल्कि अब हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, जायवून की कैंपर वैन में, बिल्कुल रियल कपल्स की तरह। तो ये सुन सभी लोग हैरान रह गए। जायवून खुद शॉक में था कि ये बिना डरे सबको ये बात बता कैसे रही है, इसलिए बोलता है कि रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो, मगर ली यून तब भी मानती नहीं और मैरिज वाली बात भी बता देती है कि देखो अब हम दोनों मैरिड भी हैं, इसका मतलब ये है कि अब जायवून सिर्फ मेरा है। तो ये सुन सभी लोग ली यून और जायवून को कांग्रेट्स बोलते हैं क्योंकि सभी लोग ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और इन दोनों के लिए खुश थे। वापस घर जाते टाइम जायवून पूछता है कि तुम इतनी ब्रेव कैसे हो जो तुमने ईजिली हम दोनों के साथ रहने वाली बात सबको बता दी। तो इस पर ली यून कहती है कि ये बात सच्ची तो है और सिर्फ उन्हें क्या, मैं ये बात सबको बता सकती हूँ। और फिर हर आने जाने वाले को ये बात बताने लगी कि हम दोनों साथ में रहते हैं, क्या आपने सुना कि हम दोनों साथ में रहते हैं एंड ये मेरा हस्बैंड है और सिर्फ मेरा है। तो इस पर बाकी सब लोग भी इन्हें कांग्रेट्स करते हैं। तो ये सब देख जायवून काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, मगर फिर बाद में वो भी चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगा कि हाँ ली यून सिर्फ मेरी है। और फिर ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बस फिर ऐसे ही करते करते इन दोनों को साथ में रहते हुए पूरे 2 महीने हो गए। यानी जायवून पहले यहाँ आया तो सिर्फ 1 महीने के लिए था, मगर ली यून की वजह से वो यहाँ 1 मंथ और रुक जाता है। जिसके बाद ये दोनों हर मोमेंट को साथ में एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि ली यून अब जायवून की वजह से सभी के साथ चेंज हो गई थी, यानी वो हमेशा खाने में जायवून को सबसे ज़्यादा नूडल्स लाकर देती है और औरों को कम, ये बोलकर कि जायवून मेरा हस्बैंड है इसलिए उसे हमेशा ज़्यादा मिलेगा। और फिर जब जायवून खुशी खुशी नूडल्स खाता है तो तब वो उसे बहुत ही प्यार से देखती है, यानी ली यून भी सच में पूरी तरह से जायवून के साथ फॉल इन लव थी। इसलिए प्रेजेंट में जायवून कहता है कि देखा वो मुझे कैसे पागलों की तरह चाहती थी, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरे पास किसी मोटिव से आई थी, बल्कि हम दोनों को अलग करने में इस बदतमीज अजीबोगरीब चॉय का हाथ है। इसने मेरा बसा बसाया घर तोड़ा, यानी अगर ये यहाँ कंपनी में काम नहीं बिगाड़ता तो मैं पक्का ली यून को लेकर ही सियोल वापस आता, मगर इससे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। तो इस पर चॉय भी भागता हुआ आकर बताता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, यानी तुम 1 महीने का बोलकर वेकेशन पे गए थे मगर तुमने पूरे 2 महीने लगा दिए, इसलिए मैं कब तक अकेला सब हैंडल करता। तो ये सुन जायवून चुप हो गया। अब हम देखते हैं कि पास्ट में जायवून चॉय की अर्जेंट कॉल के बाद जल्दबाजी में सियोल जा रहा है, मगर जाने से पहले ली उनसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर याद है ना। तो इस पर वो हाँ में जवाब देती है। जायवून पूछता है पर अगर तुम मेरा नंबर भूल गई तो इस पर वो उसे एक चिट दिखाकर बताती है कि मैंने उसे लिख भी रखा है। तो तब जायवून कहता है ओके, और तुम्हें याद है ना कि सियोल में हमें कहाँ मिलना है।
तो वो बताती है कि हाँ, इस महीने के आखिरी सैटरडे को छियोंगान के 3rd स्टेपिंग स्टोन पर ठीक 10 बजे। तो ये सुन तब जाकर जायवॉन बेफिक्र होकर वहाँ से जाने लगा और जाते टाइम ली यून से जल्दी से मोबाइल खरीदने को कहता है, क्योंकि ली यून के पास उसका पर्सनल मोबाइल नहीं था। एंड देन जायवॉन वहाँ से चला गया। प्रेजेंट में जायवॉन बताता है कि बस यही हमारी स्टोरी का एंड था, यानी उस दिन के बाद मैं कभी ली यून से नहीं मिला, क्योंकि ना ही उसने मुझे कॉल की और ना ही प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझसे सियोल मिलने आई। काश मैं उसको अपने साथ ही लेकर आता, बट इस जॉय की वजह से सब बर्बाद हो गया। एंड देन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे चॉय मिला जो कि वर्क से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था, मगर जायवून उसे उल्टी सीधी सुनाकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद चॉय बताता है, और बस तभी से मेरा भाई मुझे इसी तरह डांटता है जब जब उसे अपने प्यार की याद आती है। वेल जायवून जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे इस पूरी कंपनी के प्रेसिडेंट मिले, जो कि और कोई नहीं बल्कि जायवून के फादर हैं। वो जायवून को खींचते हुए अपने साथ लेकर आते हैं और डांटते हैं, क्योंकि वो कंपनी में काफ़ी कुछ चेंज कर रहा था। मगर जायवून को उनकी डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन टीम के पास आकर उन्हें फ्रूट्स और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाकर देता है और साथ ही उनकी हेल्प भी करवाता है, क्योंकि जायवून सच में एक काइंड हार्ट पर्सन है, इसलिए वो सबकी फिक्र करता है। फिर जब वो वापस घर जा रहा था एंड रेड लाइट पर रुका कि तभी उसके साइड में ली यून की कार आई। इसका मतलब ये कि ली यून भी सियोल आ चुकी है, मगर जायवून फिलहाल इस बात से अनजान है। तो क्या अब ये दोनों यहाँ एक दूसरे को देख पाएंगे, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जायवून और ली यून जिन दोनों की कार एक दूसरे के बराबर में है, मगर जायवून ली यून को देख नहीं पाता, बल्कि सबसे पहले ली यून जायवून को देख लेती है एंड काफी बुरी तरह शॉक थी कि कहीं मैं ये कोई सपना तो ही नहीं देख रही, और फिर बहुत चालाकी से वहां से चली गई इससे पहले कि जायवून उसको देख पाता। वापस घर आने के बाद ली यून रिवील करती है कि उसने आखिर क्यों जायवून को छोड़ा, एंड इसके 2 रीज़न थे। पहला ये कि जायवून यून से प्यार करता था, ना कि ली यून से, ऐसा उसी ने बोला था। यानी जब वो जायवून के साथ थी और उससे पूछती है कि क्या हो अगर मैं कोई डिफरेंट पर्सन हुई तो, यानी मेरा हेयर स्टाइल, बिहेवियर सब कुछ चेंज हुआ तो इस पर जायवून बोलता है कि तो फिर वो यून नहीं हो सकती। यानी कि जायवून को ली यून की सिर्फ वो पर्सनैलिटी पसंद थी जो उसने जेजू आइसलैंड पर देखी। एंड सेकंड रीज़न, ली यून फिलहाल अभी हमें नहीं बताती है। वेल अब सीन चेंज हुआ, जहां नेक्स्ट डे डायरेक्टर इन सभी से 3rd क्वेश्चन करते हैं कि जब ब्रेकअप होता है तो आप उन सभी चीज़ों का क्या करते हो जो आपको आपके लवर से मिली है। तो इस पर कांग कहता है कि बस मत पूछो, मैं आज भी उस दिन को भुला नहीं पाया जब मुझे आफ्टर ब्रेकअप बीच बाजार बेइज्जत किया गया था, वो भी सिर्फ कुछ गिफ्ट्स की वजह से। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब कांग और सियोयोंग का ब्रेकअप हुआ तो वो उससे वो सभी चीज़ें उतरवा लेती है जो उसने कांग को गिफ्ट की थी, ये बोलकर कि तुम्हें कोई हक नहीं मेरा सामान अपने घर ले जाने का। और फिर वो यहाँ कांग से उसका वो सब सामान भी ले लेती है जो उसका फेवरेट कलर का था। सब कुछ देने के बाद कांग कांपता हुआ रोड पे चलता है, क्योंकि उस दिन बैड लक सबसे ज़्यादा ठंड थी, इसलिए उसे बॉडी गर्म रखने के लिए वर्कआउट करना पड़ा। और उसे ऐसी हालत में देख टोटली सभी लोग हंस रहे थे कि तभी वहाँ एंट्री हुई एक और दूसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम मिनह्युक है, जो कि कांग को पहनने के लिए स्लीपर्स और जैकेट देता है और बताता है कि मैंने आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ते हुए देखा, और अब क्योंकि कॉलेज में आप मेरे सीनियर रह चुके हो, इसलिए मेरी साइड से ये स्लीपर्स और जैकेट आपके लिए गिफ्ट। तो ये सुन कांग खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद अपने जूनियर से मिला था। देन ये दोनों खुशी खुशी साथ में ड्रिंक करने चले गए। प्रेजेंट में कांग कहता है कि थैंक्स मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जो तुम्हारी वजह से मैं अपने जूनियर से मिल पाया और उससे बहुत सारी बातें करके पुरानी यादें ताज़ा की।
तो ये चैट रीड कर सियो योंग गुस्सा करने लगी कि मुझे उसकी पैंट भी तुरवानी चाहिए थी, तब जाके उसे सबक मिलता। कांग मिनह्यूक के लिए बोलता है कि मिनह्यूक, अगर तुम मेरी ये चैट रीड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूं ताकि तुम्हें तुम्हारी जैकेट और स्लीपर वापस दे सकूं, मेरे दोस्त। और वहीं दूसरी तरफ ली यून कहती है कि पर मेरे पास मेरे एक्स यानी जायवोन का कोई भी सामान नहीं। तो वहीं जायवोन रिंग दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास ली यून की बस ये रिंग है। तो वहीं चोई और रिन एक बार फिर मन ही मन हंस रहे थे क्योंकि इनके सीन हमेशा उल्टे होते हैं, यानी स्टोरी एक बार फिर पास्ट में गई, जहां हम देखते हैं कि जब चोई और रिन ने ब्रेकअप कर लिया था और जब चोई रिन को उसका वो सामान देने वापस आया जो रिन ने उसे गिफ्ट किया था, मगर ये दोनों इतने ज़्यादा क्यूट हैं कि इनसे बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर रहा नहीं गया। यानी ब्रेकअप का एक दिन पूरा होने से पहले ही ये दोनों वापस से रिलेशन में आ जाते हैं, मगर रिन तब भी एज ए पनिशमेंट चोई से रेस्टोरेंट के बाहर रैबिट बनकर सॉरी बोलने को कहती है। प्रेजेंट में चोई बताता है कि हमारा लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी मैं और रिन कभी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, इसलिए ब्रेकअप किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं पता। तो वहीं दूसरी तरफ जायवोन बोलता है कि चलो माना मेरा और ली यून का ब्रेकअप हुआ, मगर मुझे उससे एक बात जाननी थी कि मेरे पास 3 काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरा थे जिन्हें मैंने स्पेशली वेकेशन के लिए बाय किया था, मगर अब वो मेरे पास नहीं है। कि तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जायवोन कैमरा ऑन करके बता रहा है कि सर्फिंग बोर्ड कैसे बनाते हैं, मगर जब जैसे ली यून भी वहां आई तो वो काफ़ी डर गया क्योंकि वो ये सब सीक्रेटली बना रहा था। देन जायवोन ली यून को कैमरा से फ़ोटो क्लिक करना बताता है, जिन सभी स्टेप्स को वो आसानी से सीख गई और फिर नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में घूमने जाते हैं, जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और फिर सभी मोमेंट्स को कैमरा में कैद करते हैं, यानी उस हर एक प्लेस की फ़ोटो लेते हैं जो इन्हें अच्छी लगी और साथ ही अपनी भी फ़ोटोज़ लेते हैं। इसलिए प्रेजेंट में जायवोन बताता है कि मगर अब मेरे पास वो सभी कैमराज नहीं जिसमें मेरी सब यादें हैं, और फिर तभी बात चेंज करके बताता है कि क्योंकि वो सब कैमरा मैंने खुद ली यून को दे दिए थे क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद आए थे इसलिए। तो ये बात रीड कर चोई कहता है कि ज़रा देखो तो इस दीवाने को, यानी इसने मुझे कभी उन कैमरास को टच तक करने नहीं दिया और उस लड़की को दे दिए। तो वहीं सियो योंग बोलती है कि शायद अब तक तो उस लड़की ने उन्हें बेच भी दिया होगा। तो वहीं कांग भी यही बात बोलता है कि हाँ उसने उन कैमरास को पक्का बेच दिया होगा, यानी अभी तक उसके पास अगर वो होते तो वो तुम्हें वापस दे देती। तो ये सभी बातें सुन जायवोन गुस्से से बोलता है कि बट आखिर क्यों, यानी वो कैमरा बेचकर उन पैसों का क्या करेगी, क्या उनसे शॉपिंग करेगी या फिर पार्टी, जबकि क्या उसे पता भी है कि वो तीनों कैमरा मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ली यून को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर है और फिर अंदर आने से पहले बताती है कि माना सब झूठ था मगर मेरा प्यार नहीं। और फिर जब जैसे घर के अंदर आए तो उसके डोर पर हम O3 कंपनी नाम देखते हैं जिसे ली यून ने स्टार्ट किया है, मगर अभी वो इसमें सक्सेसफुल नहीं। बाय द वे ली यून जब जैसे अंदर आई तो तब हमें पता चला कि कांग और ली यून दोनों साथ में ही रहते हैं, मगर अभी तक कांग को ये बात नहीं पता कि ऑनलाइन चैट में जायवोन नाम का पर्सन अभी तक जिस लड़की की स्टोरी बता रहा है वो उसकी दोस्त ली यून के बारे में है, क्योंकि अभी तक ली यून ने भी अपनी स्टोरी कांग के साथ शेयर नहीं की है कि वो पहले यून बनकर जायवोन से शादी कर चुकी है। दूसरी तरफ सियो योंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि कांग एक लड़की के साथ रहता है और वही हमारे ब्रेकअप का रीज़न थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रहे, और देख लेना एक दिन वो दोनों पक्का शादी करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में ली यून एक स्टूडियो आई उन सभी फोटोज़ को प्रिंट कराने जो जायवोन के कैमरा में है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक फ़ोटोज़ कैमरा में रहने की वजह से उनका प्रिंट ख़राब हो सकता है। इसलिए उसने काफ़ी सोचने के बाद फ़ोटोज़ को प्रिंट कराने का डिसाइड किया, मगर जब जैसी फ़ोटोज़ प्रिंट होके बाहर आई जिन्हें शॉप ऑनर ली यून को दे ही रहे थे कि तभी जायवोन की फ़ोटो देख पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, यानी इसे तो मैं भी जानता हूँ। तो ये सुन ली यून घबरा गई और मुकरने लगी,
कि नहीं नहीं ये वो नहीं जिसे आप समझ रहे हो, और फिर जल्दी से उन फोटोज़ को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जायवोन कहता है कि मैंने ऑनलाइन झूठ कहा था, यानी मैंने अपने तीनों कैमरा ली यून को दिए नहीं थे, बल्कि सच तो ये है कि जब मैं वापस सियोल आ रहा था तो तब जल्दबाजी में उन्हें ली यून के पास भूल गया था। और वह ली यून वापस घर आकर उन सभी फोटोज़ को काफ़ी ध्यान से देखती है जो उसने प्रिंट करवाई है। देन एक वीडियो देखती है जिसमें जायवोन सीक्रेटली रातों को जाकर ली यून और अपने लिए कपल बोर्ड रेडी कर रहा है और बोलता है कि देखा ली यून, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए पूरे दिल और हार्डवर्क के साथ इन सर्फ बोर्ड्स को रेडी कर रहा हूँ। और फिर जब जैसी बोर्ड्स रेडी होने के बाद वो उन्हें ली यून को दिखाता है तो उसे देख ली यून भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई एंड टाइटली जायवोन को हक कर लेती है, ये बोलकर कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। मगर अब प्रेजेंट में इन सभी मोमेंट्स को देख देख कर ली यून काफ़ी बुरी तरह हार्ट ब्रोकन है, इसलिए बहुत बुरी तरह रोने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जायवोन उसी प्लेस आया जहां उसने लास्ट टाइम ली यून से मिलने के लिए प्रॉमिस किया था, ये बताते हुए कि मैं हर मंथ के लास्ट सैटरडे यहाँ ठीक 10 बजे आता हूँ, जैसा कि मैंने ली यून से प्रॉमिस किया था, इस उम्मीद से कि क्या पता वो आज मुझसे मिलने आए, मगर वो कभी नहीं आई। और जब एयरपोर्ट से जाते टाइम मैंने उससे यहाँ मिलने के लिए बोला था तो तब उस दिन मेरे पास उसका लास्ट वॉइस मैसेज आया था जिसमें वो बताती है कि हेलो जायवोन, मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, मगर अब मैं सब खत्म करना चाहती हूँ। तुम्हारे तीनों एक्सपेंसिव कैमरा मेरे पास हैं जिसमें हमारी सारी मेमोरीज हैं, बट उन्हें अब मैं रख रही हूँ, या कहो मैं उन्हें चुरा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही प्लान था इन्हें चुराने का, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज आई। और फिर कॉल कट कर वहाँ से चली गई। जायवोन उस मैसेज को सुनने के बाद बोलता है कि मैंने बहुत सोचा और इसे काफ़ी बार सुना भी, बट मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि वो सिर्फ चोरी की वजह से मेरे पास आई थी। यानी मेरा सर घूम जाता है ये सोच सोच कर कि आखिर वो असली रीज़न क्या है जो वो मुझे छोड़ के गई, कम से कम मुझे रीज़न तो बता जाती। और फिर वहीं बैठकर काफ़ी बुरी तरह उदास होने लगा। वेल अब नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि डायरेक्टर इन सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लवर, फर्स्ट रोमांस, आफ्टर ब्रेकअप, गिफ्ट, ये तीनों वो पूछ चुके हैं, इसलिए अब फोर्थ क्वेश्चन ये है कि क्या वो सभी अपने अपने लवर के फ्रेंड्स के साथ ओके हैं। तो इस पर सबसे पहले कांग बताता है कि हाँ बिल्कुल, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त हो, क्योंकि मैं तो खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक ही घर में रहता हूँ जिसका नाम ली यून है, वो मेरी किंडरगार्टन फ्रेंड है। तो वहीं दूसरी तरफ रिन बताती है कि और मैं भी, यानी मैं भी कांग और ली यून की दोस्त हूँ। बट जायवोन इस क्वेश्चन पर कहता है कि नहीं, यानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि कभी एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। तो वहीं सियोयोंग भी सेम यही बात बोलती है कि मुझे भी नहीं पसंद कि मेरे बॉयफ्रेंड की कोई और लड़की दोस्त हो। तभी मैंने कांग से ब्रेकअप किया क्योंकि उसकी 2 लड़कियां दोस्त थीं, रिन और ली यून। बट कांग कहता है कि अरे हम उन लड़कों से तो अच्छे हैं जो इन बातों को अपनी गर्लफ्रेंड से छुपा के रखते हैं, यानी सच बताओ तब आफत, झूठ बताओ तब आफत। और फिर तभी कहता है कि वैसे मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसने स्टार्टिंग से दोस्त बनने का नाटक किया ताकि लड़की को इम्प्रेस करके पटा सके, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरी दोस्त रिन का बॉयफ्रेंड चोई है। जिसके बाद स्टोरी एक बार फिर पास्ट में गई, जहां हम देखते हैं कि चोई रिन का इतना बड़ा दीवाना था कि अगर रिन कहीं प्रोटेस्ट करने जाती थी तो वो भी वहीं उसी प्लेस उसकी हेल्प करवाने आता था। यानी कि चोई रिन को स्कूल टाइम से लव करता है, मगर हिम्मत करके उससे कभी ये बात बोल नहीं पाया, बल्कि हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड बन के रहा। इसलिए रिन जब जब किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती थी तो वो उन सभी लड़कों को कोई ना कोई रीज़न दे के रिजेक्ट कर देता था। यानी उसने कभी रिन को किसी और लड़के के क्लोज जाने नहीं दिया, ये बोलकर कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ इसलिए तुम्हारा भला ही चाहूँगा। जबकि सच तो ये था कि उसे खुद रिन को पटाना था, और फिर फाइनली उसने एक रात रिन को प्रपोज कर ही दिया।
कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से। तो ये बात सुन रिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और बस फिर तभी से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्रेजेंट में चॉय कहता है कि देखा मैंने कितनी मेहनत की अपने प्यार को पाने की, इसलिए मैं और रिन दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हैं। मेरी गर्लफ्रेंड सच में बहुत सुंदर है। तो ये सुन रिन शर्माने लगी। तो वहीं जायवॉन चिढ़कर कहता है कि देखा तभी मुझे अपनी लवर का बेस्ट फ्रेंड होना मंजूर नहीं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग से मोटिव लड़की पटाना होता है। पर चलो जो भी हो, कम से कम मेरे भाई चॉय को तो उसका सच्चा प्यार मिला। और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जायवॉन जो कि अपने ऑफिस में है कि तभी उसे फोटोशॉप वाले अंकल कॉल करके बताते हैं कि एक लड़की आई थी जो फोटोज प्रिंट करवा के ले गई, मगर वो इतनी जल्दबाजी में थी एक फ़ोटो यहीं भूल गई। और अब क्योंकि उस फोटो में तुम भी हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। तो ये सुन जायवॉन हैरान था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग और ली उनसे मिलने रिन और उसका बॉयफ्रेंड चॉय ये दोनों आए साथ में गेम खेलने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये चारों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और फिर जब जैसे इन्होंने गेम स्टार्ट किया तो उसमें अपने अपने सारे पैसे लगा कर ये लोग उस गेम को पूरे फोकस के साथ खेलने लगे, जहां कांग और चोई तो हार जाते हैं, मगर लिन और रिन अभी तक खेल रही थी और बिल्कुल भी हारती नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आया जहां फाइनली रिन गेम को जीत गई और बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी, मगर अब क्योंकि वो लास्ट में कुछ गलती कर गई थी इसलिए पता चला कि विनर वो नहीं बल्कि ली यून है। इसका मतलब ये कि अब ये सारे पैसे ली यून के हुए, इसलिए ली यून यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर बाहर आकर बताती है कि मेरा सेकंड रीज़न जायवॉन को छोड़ने का ये लोग हैं, यानी मुझे नहीं पता था कि चॉय जायवॉन का कज़न है। ये बात मुझे सियोल वापस आकर पता चली थी। और वहीं जायवॉन जो कि वापस घर जा रहा है ये बात याद करते हुए कि जब मैं फोटोशॉप के ऑनर से मिला तो उन्होंने मुझे मेरी और ली यून की मैरिज डे फोटो दी, ये बताकर कि हमारे पास इस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस वो इस फोटो को यहाँ छोड़ गई। इसलिए प्रेजेंट में जायवॉन कहता है कि इसका मतलब ली यून के पास मेरे कैमरास अभी भी हैं, उसने उन्हें बेचा नहीं। फिर वो ये क्यों बोल रही थी कि मेरा स्टार्टिंग से मोटिव कैमरास चुराने का है, कि तभी उसके पास चॉय की कॉल आती है, जिसे जब जैसे पता चला कि जायवॉन आस पास ही है, इसलिए वो जायवॉन को भी कांग के घर इनवाइट करता है, क्योंकि कांग भी जायवॉन से मिलना चाहता है, जिस बात के लिए जायवॉन मान गया। मगर ली यून ये बात सुन हैरान थी, क्योंकि अगर जायवॉन यहाँ आया तो वो पकड़ी जाएगी और फिर उसके इन दोस्तों को भी उसके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा कि वो जायवॉन की वाइफ रह चुकी है। इसलिए जब जैसे ली यून मार्केट का बहाना करके जल्दी जल्दी भाग रही थी कि तभी जायवॉन की कार से टकरा गई, जिसे देख जायवॉन के होश उड़ चुके थे कि यून तुम यहाँ कैसे, कहीं मैं ये कोई सपना तो नहीं देख रहा। मगर ली यून कुछ नहीं बोलती बल्कि बस डर रही थी। इसलिए जायवॉन जल्दबाजी में जब जैसी बाहर आने लगा तो तब वो डायरेक्ट भागना शुरू कर देती है। जायवॉन भी यून यून चिल्लाते हुए उसका पीछा करता है, ये बोलकर कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे कुछ पूछना है, तुम मुझे छोड़ क्यों रही हो। मगर वो बिल्कुल नहीं रुकती बल्कि एक साइड आकर छुप जाती है। जायवॉन कहता है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता, यानी पक्का वो यून ही थी, मगर कहाँ गई। और फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा, इसलिए चॉय को कॉल कर कांग के घर आने के प्लान को कैंसिल कर देता है। तो तब ये बात सुन ली यून वापस घर आ गई और बताती है कि मुझे पता है कि मैं जायवॉन के साथ गलत कर रही हूँ, मगर ये सब मेरी मजबूरी है। और वह जायवॉन एक बार आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है ली यून के गम में एंड कहता है कि ली यून मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने सच में मुझे एक टॉय समझा और मेरी फीलिंग्स के साथ खेली, इसलिए अब तुम नहीं बचोगी। और साथ ही मेरे कैमरास जो तुम्हारे पास है उन्हें भी मैं वापस लेकर ही रहूँगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे लिए कितने स्पेशल हैं, टेरिबल वुमेन। और फिर ड्रंक हालत में चिल्लाता हुआ पुलिस स्टेशन आता है, ये कहते हुए कि चोर चोर, उसे जल्दी से पकड़ो, वो मेरे दिल के साथ साथ मेरे कैमरास भी चुरा गई। बट अब वो ये सब बात किस कैरेक्टर से बोल रहा है ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।
पार्ट 3 की लास्ट में हमने देखा कि जायवोन ड्रंक हालत में पुलिस स्टेशन आकर ली यून की रिपोर्ट करवाता है उसके कैमरास चुराने के केस में। कि तभी हमें दिखाया गया कि पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि कांग का दोस्त मिनह्यूक है। वो जायवोन को आराम से बैठने को कहता है तो तब जायवोन ने उसे अपनी सारी बात एक्सप्लेन की कि मैं एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जो मुझे छोड़कर भाग गई और मेरे कैमरास भी ले गई। वो कोई नॉर्मल चोर नहीं बल्कि बहुत शातिर चोरनी है जिसने मेरा दिल भी चुराया और मुझे तड़पा हुआ छोड़ दिया। एंड देन काफ़ी बुरी तरह रोने लगता है। मैं उसे माफ़ कर देता बट मैं काफ़ी हर्ट हुआ हूँ और मैं उन कैमरास पे से भी इसलिए गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें मैंने अपनी पहली कमाई से ख़रीदा था। मिनह्यूक सारी बात सुनने के बाद जायवोन को उसके नाम से पुकारते हुए चुप होने को कहता है। तो ये सुन जायवोन हैरान था कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो इस पर मिनह्यूक बताता है कि इसलिए क्योंकि तुम यहाँ कई बार आ चुके हो और हर बारी ड्रंक हालत में ही आते हो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कंप्लेंट कराने। तो ये सुन जायवोन शॉक था कि क्या मैं सच में यहाँ आता हूँ वो भी ड्रंक होने के बाद। तो फिर आपने अभी तक मेरी यून को ढूंढा क्यों नहीं। जिस पर मिनह्यूक बताता है इसलिए क्योंकि चोर को ढूंढने के लिए सिर्फ उसका नाम काफ़ी नहीं होता यानी हमें और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। तो इस पर जायवोन बताता है कि वो बहुत सुंदर है बिल्कुल एक परी जैसी। मैंने उसे आज रोड पर देखा वो थोड़ी चेंज हो चुकी है मगर अब भी सुंदर दिख रही थी। तो ये सुन मिनह्यूक और उसके दोस्त जायवोन की बातों से इरिटेट होने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हम रिन कांग और ली यून को देखते हैं जिनसे जब जैसे पूछा गया कि आप तीनों का क्या रिलेशन है तो इस पर वो तीनों बताते हैं कि हम किंडरगार्टन फ्रेंड्स हैं यानी हम बचपन से साथ में हैं और हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि तभी कांग बताता है कि मैं हमेशा इन दोनों की वजह से डेट नहीं कर पाता क्योंकि इनकी वजह से लड़कियों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जैसे सियोयोंग को हुई थी। और फिर स्टोरी एक बार पास्ट में आई जहां हम देखते हैं कि कांग जो कि चुपचाप अपना वर्क कर रहा था कि तभी सियोयोंग वहां आकर उससे पूछती है कि तुम किससे सबसे ज़्यादा लाइक करते हो मुझे या ली यून को या फिर रिन को। जिस पर कांग ने जब जैसी जवाब दिया कि तुम्हें मैं एज ए गर्लफ्रेंड लाइक करता हूँ और उन दोनों को एज ए फ्रेंड। तो ये सुन सियोयोंग भड़क गई क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। स्पेशली उसे ली यून पर बहुत ज़्यादा शक था क्योंकि रिन का तो बॉयफ्रेंड है मगर ली यून का नहीं इसलिए पूरे चांसेस थे कांग और ली यून के अफेयर होने के। इसलिए सियोयोंग कांग से ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई। एंड ये सब ड्रामा दूर से रिन और ली यून ये दोनों भी देख चुकी थी। प्रेजेंट में ली यून और रिन बोलती है कि शायद तुम्ही में कोई खराबी होगी जो सियोयोंग ने तुम्हें छोड़ा और सारा नाम हम पे रख दिया। तो इस पर कांग कहता है कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि उसने मुझे छोड़ा बल्कि इस बात का है कि वो मुझे तुम दोनों के साथ कैसे जोड़ सकती है। यानी सीरियसली तुम दोनों किस एंगल से लड़की लगती हो मंकी की शक्ल की जो सियोयोंग ने तुम्हारी वजह से मुझ पर शक किया। तो ये सुन वो दोनों मुंह बनाने लगती हैं कि तभी चोय भी वहां आ गया काफ़ी सारी स्नैक्स लेकर। इसलिए घर के अंदर आने के बाद ये चारों पार्टी करने लगे और काफ़ी सारा डांस भी कर रहे थे। कि तभी चोय को पुलिस ऑफिसर मिनह्यूक की कॉल आती है जो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं जायवोन को वापस घर ले जाने के लिए। तो ये सुन चोय काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और फिर जब वो जायवोन को लेने पुलिस स्टेशन आता है तो तब उसे मिनह्यूक के बताने पे पता चलता है कि उसका भाई लड़की के चक्कर में अक्सर यहाँ आता है और यून यून चिल्लाता है। इसलिए फिर चोय जायवोन को एक रेस्टोरेंट लाकर पूछता है कि भाई आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है यानी आप उस लड़की पे से गिव अप कर क्यों नहीं रहे हो। क्या आपको पता भी है कि आप उसकी वजह से खुद को कितनी प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो। मगर जायवोन कुछ नहीं बोलता। कि भी चोय के पास रिन की कॉल आई जिसे भी चोय सब बता देता है कि हाँ भाई उसी लड़की यानी यून की वजह से ड्रंक होकर पुलिस स्टेशन चले गए थे क्योंकि वो इनके 30 मिलियन वॉन के कैमरास लेकर जो गायब है। इसलिए ये देवदास बनकर अक्सर पुलिस स्टेशन जाते हैं उसकी रिपोर्ट कराने। तो ये सुन जायवोन मना करता भी है कि प्लीज़ रिन को कुछ मत बताओ मगर चोय रुकता नहीं क्योंकि उसे आदत है हर एक बात अपनी गर्लफ्रेंड बताने की।
रिन सब बातें सुनने के बाद बोलती है कि आई थिंक चॉय का कज़न जायवॉन सच में उस लड़की के लिए बहुत परेशान है। काश वो लड़की जायवॉन की लाइफ में कभी आई ही नहीं होती। तो ये सुन ली यून नज़रें चुराने लगी। अब नेक्स्ट सीन में जायवॉन अपने एक डॉक्टर दोस्त से मिला और उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और दिन रात उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमें सपने में दिखने लगता है। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि हाँ ऐसा होता है, यानी जब हम किसी को खुद पर हावी कर लेते हैं तो फिर वो पर्सन हमें हर जगह दिखने लगता है जबकि प्रेजेंट में वो होता नहीं। तो ये बात सुन जायवॉन मन ही मन बोलता है कि इसका मतलब वो सब सच में सिर्फ एक सपना था। यानी जब कल रात में ली यून के गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था तो तब वो मुझे रेस्टोरेंट के बाहर दिखी, पर शायद वो सच में एक सपना ही था। कि तभी प्रेजेंट में ली यून बताती है कि नहीं, वो एक सपना नहीं था, यानी मैं कल सच में वहाँ थी। और फिर जब जैसी जायवॉन बेहोश हुआ तो तब मैं उसके पास गई थी। अब इस स्टोरी को हम उसी सीन से देखते हैं जहाँ जायवॉन ड्रंक है और ली यून उसके पास बैठी हुई है। मगर जब जैसी वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक जायवॉन को होश आया। जहाँ जायवॉन पहले तो काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं, यानी क्या यून तुम यहाँ सच में हो। बट वो कहती है नहीं, ये सब सिर्फ तुम्हारा एक ड्रीम है। और फिर जायवॉन से पूछती है कि तुम आखिर मुझे भुला क्यों नहीं पा रहे हो। जिस पर जायवॉन कहता है नहीं, यानी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि हमने एक दूसरे से शादी की थी एंड तुम मेरी वाइफ हो। ली यून बोलती है कि पर वो सब सिर्फ एक जोक था। बट जायवॉन कहता है कि नहीं, यानी मेरे लिए वो सब कोई मजाक नहीं था। देखो हमारी मैरिज रिंग आज भी मेरे पास है क्योंकि तुमने इसे उतारने से मना किया था, इसलिए मैंने इसे कभी नहीं उतारा। तो ये सुन ली यून की आंख में आंसू आ गए और वो रोने लगी। जायवॉन बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस जेजू आइसलैंड भी गया था, मगर अब क्योंकि रारा और उसका हस्बैंड रेस्टोरेंट बेचकर अफ्रीका शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए मेरी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी तुम्हें ढूंढने की। अब बस सिर्फ मेरे पास तुम्हारी यादें बची हैं। तो ये सब सुन ली यून रोते हुए जायवॉन को सॉरी कहती है, मगर जायवॉन कहता है कि तुम सच में बहुत मतलबी हो जो सिर्फ अपना सोचकर मुझे छोड़ गई। तो इस पर ली यून रोते हुए गुस्से से बोलती है कि फिर तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते हो। मगर जायवॉन कोई जवाब नहीं देता बल्कि पूछता है कि अब तुम कैसी हो, यानी क्या तुम्हारी लाइफ में सब ठीक चल रहा है। जिस पर जब जैसी ली यून ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया तो ये सुन जायवॉन और ज़्यादा इमोशनल होने लगा कि क्या सच में, यानी क्या तुम सच में खुश हो मुझसे दूर होकर। पता नहीं क्यों ये बात मुझे बहुत हर्ट कर रही है। और फिर काफ़ी बुरी तरह रोने लगा। ली यून कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर जायवॉन बताता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है कि जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मैं अंदर ही अंदर कितनी बुरी तरह मर रहा हूँ। तो ये बात सुन ली यून बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जायवॉन को चुप कराते हुए एक बार फिर माफ़ी मांगती है, ये बोलते हुए कि मैं सच में एक हॉरिबल वुमेन हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी वजह से खुद को तकलीफ़ मत दो। जायवॉन ली यून से उसके पास आने को बोलता है और फिर जब जैसी ली यून जायवॉन के पास आकर बैठी तो वो उसके शोल्डर पे अपना हेड रख के काफ़ी बुरी तरह रोने लगा और बस ये कहता जाता है कि प्लीज़ अब दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊँगा। और फिर ली यून से भी उसके हेड पे अपना शोल्डर रखने को कहता है और बस फिर ऐसे ही बैठे बैठे वो एक बार फिर वहीं बेहोश हो गया। प्रेजेंट में जायवॉन बताता है कि शायद ये सब एक सपना ही था, यानी मुझे पता है कि प्रेजेंट में वो कभी मुझसे मिलने नहीं आएगी। और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली यून कैमरास को एक बॉक्स में पैक करती है जायवॉन के एड्रेस पे सेंड करने के लिए, मगर फिर करती नहीं क्योंकि ऐसा करने से जायवॉन को उसका एड्रेस पता चल जाएगा। इसलिए वो कैमरास लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आई ताकि पुलिस स्टेशन में कैमरास देकर चली जाए, मगर वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स डिनर के लिए जा रहे थे, इसलिए फिलहाल ली यून अंदर नहीं जा पाती। दूसरी तरफ जायवॉन जो कि हमेशा की तरह ठीक 10 बजे सैटरडे को उसी प्लेस पर ली यून के आने का वेट कर रहा है जहां मिलने का इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था।
ये बोलते हुए कि मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ, यानी अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। और फिर जब जैसी रिंग उतार कर उसे फेंकने ही वाला था कि तभी अचानक उसे सामने से ली यून जाती हुई दिखी, जिसे देख वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया। ली यून भी जायवॉन को देख शॉक थी और मुड़कर बोलती है कि कहीं इसने मुझे देखा तो नहीं। और फिर जब जैसी फिर से मुड़कर जायवॉन को देखती है तो ये देख जायवॉन डायरेक्ट ली यून के पास आने लगा। तो ये देख ली यून जल्दी से वहां से भागी। जायवॉन जोर जोर से ली यून का नाम चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रुकती नहीं बल्कि बस भागती ही जाती है कि तभी उसे ऑफिसर्स दिखे, जिन्हें भी जायवॉन ली यून को पकड़ने को कहता है, ये बोलकर कि पकड़ो पकड़ो चोर। तो तब पुलिस ऑफिसर्स भी ली यून का पीछा करने लगे एंड देन फाइनली जायवॉन ने ली यून को कैच कर ही लिया। मगर फिर बाद में पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, यानी कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, और तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी। मगर ली यून कोई जवाब नहीं देती। ऑफिसर मिनह्यूक बताता है कि मिस्टर जायवॉन, इस बैग में आपके कैमरास मिल चुके हैं, इसलिए चोरी के इल्जाम में हम मिस यून को अरेस्ट कर रहे हैं। और फिर मिनह्यूक ने डायरेक्ट ली यून के हाथ में हैंडकफ्स पहना दिए। तो ये देख ली यून काफी ज्यादा हैरान हुई और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली यून जो कि अब पकड़ी जा चुकी है एंड काफी ज्यादा डरी हुई भी थी, इसलिए जायवॉन पुलिस स्टेशन आने के बाद ली यून से हिम्मत रखने को कहता है। ऑफिसर ली यून का बैग चेक करने लगे तो वही मिनह्यूक रिपोर्ट रेडी करता है। तो ये देख जायवॉन पूछता है कि क्या ये सब जरूरी है, यानी मैंने रिपोर्ट कैमरास के लिए की थी जो कि मिल चुके हैं, तो फिर आप एक्शन क्यों ले रहे हो। तो इस पर मिनह्यूक बताता है इसलिए क्योंकि तुम इस लड़की की 10 बार रिपोर्ट करवा चुके हो और अब जब ये मिल चुकी है तो हमें कंप्लीट रिपोर्ट रेडी करनी ही होगी। जिस बात को सुन ली यून हैरान थी। जायवॉन एक्सप्लेन करता है कि वो सब तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं, वरना मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। और फिर नॉन स्टॉप मिनह्यूक से रिपोर्ट नहीं लिखने को बोलने लगा, बट जब मिनह्यूक मानता नहीं है और ली यून से उसका पूरा नाम पूछता है तो ये सुन वो डर गई, क्योंकि जायवॉन को उसका नाम यून पता है जबकि उसका रियल नेम ली यून है। इसलिए वो बात को ख़त्म करने के लिए बोलती है कि मैं कोई चोरनी नहीं, बल्कि ये कैमरास मुझे खुद जायवॉन ने ही दिए थे एज ए गिफ्ट। तो ये सुन सभी लोग हैरानी से जायवॉन को देखने लगे, बट जायवॉन खुद हैरान था कि एज ए गिफ्ट, यानी मैंने तुम्हें कब ये एज ए गिफ्ट दिए, क्या तुम वो वॉइस मैसेज भूल चुकी हो। बट जब ली यून ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर तब ली यून को बचाने के लिए जायवॉन को मजबूरन एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि हाँ शायद ये कैमरास मैंने ही दिए होंगे। तो तब मिनह्यूक बोलता है मगर तब भी हमें रिपोर्ट रेडी करनी ही होगी, इसलिए मिस यून आप हमें अपना एड्रेस बताओ। तो ये सुन फिर जब मजबूरन ली यून छुपके से अपना आईडी कार्ड निकाल कर उस ऑफिसर मिनह्यूक को देने ही वाली थी, मगर तभी जायवॉन उसे छीन लेता है ये बोलकर कि पहले मैं देखूंगा। और फिर जब जैसे वो देखता है कि इसका रियल नेम यून नहीं बल्कि ली यून है तो ये देख जायवॉन के होश उड़ गए कि क्या मैं गलत देख रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ली यून से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, क्या तुम यून नहीं हो, तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कैसे सकती हो। मगर ली यून तब भी कोई जवाब नहीं देती। सभी लोग कंफ्यूज थे, इसलिए एक दूसरे ऑफिसर ने जायवॉन से आईडी कार्ड लेकर देखा तो तब मिनह्यूक उससे पूछता है कि क्या हुआ, यानी क्या ये लड़की आदमी है। तो वही जायवॉन चिल्लाकर बताता है कि इसने मुझसे अपना असली नाम छुपाया और अभी तक पता नहीं ये मुझसे क्या क्या झूठ बोल चुकी है, मगर आखिर क्यों, यानी क्या मैं ही मिला था तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए जो तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया। एंड गुस्से से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ली यून पर चिल्लाने लगा, जिसे देख मिनह्यूक और बाकी सब ऑफिसर्स भी हैरान थे, बट ली यून तब भी कोई जवाब नहीं देती। फिर जब जायवॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो फिर तब अपना एड्रेस और नंबर पुलिस स्टेशन में देने के बाद ली यून भागती हुई बाहर आई जायवॉन को ढूंढने के लिए, मगर तब तक जायवॉन कार में बैठ चुका था और वहाँ से जाने लगा, जिसे ली यून चिल्ला चिल्ला कर रोकती भी है मगर वो रुकता नहीं कि तभी ली यून एक स्कूटी से टकराई। तो ये देख जायवॉन तभी कार से बाहर आया ये देखने के लिए कि कहीं ली यून के चोट तो नहीं लगी, मगर जब वो देखता है कि ली यून बिल्कुल ठीक है तो वो फिर से वहाँ से जाने लगा।
ली यून भागती हुई जायवॉन के पास आकर उसे रोकती है और उसे उसके कैमरास वापस देने लगी, ये बोलकर कि प्लीज अपने ये तीनों कैमरास लेकर जाओ। जायवॉन पूछता है मगर क्यों, यानी अभी तुमने ही तो कहा कि ये मैंने एज ए गिफ्ट तुम्हें दिए थे, तो इसलिए अब इसे तुम ही रखो। ली यून कहती है मगर तब भी तुम्हें ये लेने ही होंगे। तो तब जायवॉन ने गुस्से से उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया और बोलता है कि मैं अब कैसे इन्हें अपने पास रख सकता हूँ, यानी जब जब मैं इन्हें देखूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी, जबकि अब मैं तुम्हें बिल्कुल याद रखना नहीं चाहता और ना ही अब तुमसे कभी मिलने की कोशिश करूंगा, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से जाओ। पता नहीं अब तुम मुझसे क्या चाहती हो, मेरे साथ ये सब करने के बाद भी क्या तुम्हें अब भी चैन नहीं मिला? और वैसे भी मैंने देखा कि तुमने मैरिज रिंग भी उतार दी है, जबकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम कभी रिंग्स को नहीं उतारेंगे। मैं ही पागल था जो अभी तक तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। और फिर गुस्से से रिंग उतार कर उसे पानी में फेंक देता है और फिर वहां से चला गया। ली यून ये सब होने के बाद जोर जोर से रो रही थी, इसलिए बोलती है कि मैं उसे रोकना चाहती थी मगर रोक नहीं पाई क्योंकि अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उससे कहने के लिए। बट जैसा वो मुझे समझ रहा है मैं वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जायवॉन वापस घर आ चुका है एंड उन सभी मोमेंट्स को याद करता है जो उसने ली यून के साथ स्पेंड किए थे, यानी कि वो दोनों पहले एक साथ कितने ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लव करते थे। यानी जब जब वो दोनों साथ में रोलिंग गेम खेलते थे तो कितना ज़्यादा एंजॉय करते थे और हंसते थे। एंड देन रात होने पर ली यून उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड जायवॉन भी ली यून को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, मगर एकदम ही सब बदल गया। जायवॉन प्रेजेंट में इन सभी ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करने के बाद बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं उससे कितना ज़्यादा लव करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ ली यून पानी में जाकर जायवॉन की रिंग ढूंढती है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग हैरान थे इंक्लूडिंग मिनह्युक और उसका दोस्त। के तभी हमें दिखाया गया कि ली यून के पास भी उनकी मैरिज रिंग अभी तक है, जिसे उसने चेन में डालकर गले में पहना हुआ है। और फिर जब जैसी काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे जायवॉन की मैरिज रिंग मिली तो उसे देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी कि फाइनली मैंने हमारी मैरिज रिंग को ढूंढ ही लिया। तो तब उसे खुश होता देख ऑफिसर मिनह्युक और उसका दोस्त ये दोनों भी खुश होते हैं, जिसके बाद अब हमें ली यून के भी उन सभी हैप्पी मोमेंट्स को दिखाया गया जो उसने जायवॉन के साथ स्पेंड किए हैं। कि तभी आधी रात होने पर हम देखते हैं कि जायवॉन भी सबसे छुपकर पानी में रिंग ढूंढने आया, मगर वो उसे मिलती नहीं क्योंकि उसे ली यून जो निकाल के लेकर जा चुकी है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अब बाकी सब लोगों को भी ये बात पता चल चुकी है कि जायवॉन को वो लड़की मिल ही गई जिसने उसका कैमरा चुराया था। तो ये सुन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। चॉय जायवॉन से सारी बात बताने को कहता है, तो तब जायवॉन ने चॉय को सारी बात बताई जो पुलिस स्टेशन में हुई थी कि वो लड़की पूरी तरह से फेक है, यहाँ तक कि उसने मुझे अपना नेम भी फेक बताया। तो ये सुन चॉय हैरान था और उस लड़की यानी ली यून को उल्टा सीधा कहने लगा। दूसरी तरफ सियो योंग, रेन कांग ये तीनों भी जायवॉन की एक्स गर्लफ्रेंड को उल्टा सीधा कह रहे थे कि वो सच में कितनी ज़्यादा बुरी है। कि तभी कांग कहता है कि ऐसी लड़कियों को जेल में डाल देना चाहिए, यानी एक तो कैमरा चुराया और ऊपर से बोलती है कि ये जायवॉन ने उसे एज ए गिफ्ट दिया था। तो तब ली यून ने गुस्से से कांग को चुप होने को बोला क्योंकि ये सारी बातें अनजाने में वो सब ली यून को ही तो बोल रहे थे। और बस फिर इसी दिन के बाद से ली यून डिप्रेस होने लगी और उसे ऐसे रहते रहते 1 वीक हो गया। इसलिए नेक्स्ट सीन में कांग चॉय और रिन को ली यून की तबीयत के बारे में बताता है कि ली यून आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है, यानी पूरा दिन डांस करती है जब तक कि वो थक नहीं जाती और फनी मूवी देखते हुए बहुत जोर जोर से रोती है जैसे कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। और पता है आज सुबह वो मिरर में खुद को देखते हुए सॉरी कह रही थी एंड खुद को उल्टा सीधा भी बोलती है, जिसकी ये कंडीशन सुन चॉय और रिन दोनों ही हैरान थे कि अचानक ली यून को हो क्या गया। कांग बोलता है कि शायद उसे बहुत टाइम से जॉब नहीं मिली इसलिए वो परेशान है, यानी वो बहुत कोशिश कर रही है अपनी कंपनी यानी O3 को आगे बढ़ाने की पर बढ़ा नहीं पा रही। तो ये सुन चॉय कहता है कोई नहीं, अब मैं उसकी हेल्प करूँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में ली यून की फाइल लेकर जायवॉन के पास आता है, उस फाइल को जायवॉन को दिखाने के लिए।
और फिर बताता है कि रिन की एक फ्रेंड मार्केटर है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रही है, मगर उसे जॉब नहीं मिली, इसलिए आपको एक बार इसकी फाइल देखनी चाहिए। जिसे जब जैसी जायवोन ने लिया तो ली यून का कार्ड नीचे गिर गया। फाइल देख जायवोन बोलता है ठीक है, मैं इसे बाद में सही से देखूंगा, फिलहाल इसे तुम अपने पास रखो। तो ये सुन चोई वहां से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक क्लाइंट जायवोन के ऑफिस आई जो कि अपना घर बनवाना चाहती थी और बातों बातों में ये भी बताती है कि मेरा 9 मंथ का बेबी भी है। तो ये सुन चोई और जायवोन उससे नॉर्मली बातें करने लगे वर्क से रिलेटेड एंड उस टाइम रिन भी वही थी जो कि चोई को लेने आई हुई थी। मगर जब जैसी क्लाइंट यानी उस लड़की का हस्बैंड भी वहां आया तो उसे देख चोई और रिन दोनों के ही होश उड़ गए। एक्चुअली ये लड़का ली यून का फियांसे है जो कि अब्रॉड में था, ऐसा चोई और रिन को पता है। मगर अब ये जानकर कि इसकी शादी हो चुकी है और इसका एक बेबी भी है, इसलिए रिन ने डायरेक्ट उसे पीछे से मारा और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी फ्रेंड यानी ली यून को धोखा देने की, यानी क्या इस लड़की की वजह से तूने मेरी दोस्त को धोखा दिया। पता भी है वो तुझसे ब्रेकअप के बाद कितना ज्यादा डिप्रेस हुई थी कि पूरे 3 महीने के लिए गायब हो गई थी और अपना मोबाइल भी लेकर नहीं गई थी, जिस वजह से हमने उसे हर जगह ढूंढा और पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी करवाई। तो ये सब सुन वो लड़का रिन को पीछे फेंक देता है ये कहकर कि ली यून को भी मेरे अफेयर के बारे में पता चल चुका था। तो अब रिन को गिरा देख चोई कहाँ चुप बैठने वाला था, इसलिए उसने डायरेक्ट उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। जिन दोनों को रोकने की जायवोन काफी कोशिश करता भी है मगर चोई रुकता नहीं कि तभी रिन पीछे गई और कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाकर उसे शेक करते हुए लाई। फिर जब जैसे फुल प्रेशर बना तो तब उस बोतल से रिन ने उस लड़के पर अटैक किया एंड उस लड़के की गर्लफ्रेंड को भी पूरी तरह से भिगा देती है। जिसे ये सब करता देख जायवोन हैरान था क्योंकि ये लोग उसके स्पेशल क्लाइंट्स थे जिनके साथ उसकी इम्पोर्टेंट डील होने वाली थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में जायवोन फ्लोर साफ कर रहा है और चोई और रिन पे चिल्लाता है कि तुम दोनों आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपनी दोस्त के खातिर। पता नहीं तुम दोनों की वो दोस्त कौन है जिसके लिए तुम दोनों आज इतनी बुरी तरह पागल हुए। और फिर जब जैसे वापस अपने ऑफिस आया तो उसे वहाँ ली यून का वही कार्ड पड़ा दिखा जो उससे गिरा था। तो अब उसमें ली यून का नाम रीड कर उसे अपनी यून का आईडी कार्ड याद आया जिस पर भी सेम यही नाम लिखा था। और अभी अभी रिन भी बार बार ली यून चिल्ला रही थी, इसलिए जायवोन जल्दी से भागता हुआ बाहर आता है सारी बात पता करने के लिए कि आखिर ली यून का उन दोनों के साथ क्या रिलेशन था और उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या बुरा हो चुका है जिसका एक्स फियांसे को देखकर वो दोनों गुस्सा थे। मगर तब तक चोई और रिन वहां से जा चुके थे। देन जायवोन जल्दी से भागता हुआ चोई की डेस्क के पास आया जहां उसे ली यून की फाइल मिली जिसमें लिखे एड्रेस को रीड कर जायवोन कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ली यून ही है क्योंकि इसी एड्रेस पर उसने लास्ट टाइम ली यून को देखा था जब वो उसकी कार से टकराई थी। वेल अब हम ली यून को देखते हैं जो कि कांग के साथ है कि तभी पिज्जा के लास्ट पीस को लेकर इन दोनों के बीच फाइट होने लगी। तो तब इसी बीच फाइल से नंबर लेकर जायवोन ली यून को कॉल करता है और उसकी आवाज़ सुन और अच्छे से कंफर्म हो गया कि हाँ ये उसकी वाइफ ली यून ही है। बट अब क्योंकि मौका देख कांग पिज्जा का लास्ट पीस खा गया तो तब ली यून और कांग के बीच लड़ाई होने लगी। मगर फिर बाद में ये दोनों टीवी पर आ रहे मैच को एंजॉय करते हैं। ली यून लड़ाई के चक्कर में जायवोन की कॉल कट करना भूल गई थी, इसलिए कांग की आवाज़ सुनने के बाद जायवोन हैरानी से कहता है कि इसका मतलब ली यून एक लड़के के साथ रह रही है और ये दोनों इस टाइम यानी रात में एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। और वहीं कांग ने जब जैसे ली यून के गले में 2 रिंग्स नोटिस की तो वो पूछता है कि ये किसकी हैं, यानी क्या ये कपल रिंग्स है। तो तब ली यून उन्हें छुपा लेती है और कांग को उसके काम से मतलब रखने को बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ जायवोन ये जानने के बाद कि ली यून अब किसी और लड़के के साथ रह रही है, इसलिए जायवोन यहाँ बहुत बड़े सदमे में चला गया, या कहो कि उसका यहाँ काफ़ी बुरी तरह दिल टूट जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में जायवोन चोई से मिलकर उससे ली यून की पूरी स्टोरी पूछता है कि वो तुम्हारी और रिन की दोस्त कैसे है और कल जो आदमी आया था क्या वो उसका सच में फियांसे रह चुका है।
तो इस पर चोई ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ ली यून के बारे में जाएवॉन को बताया कि ली यून रिन की बेस्टी है, जो पहले काफ़ी शांत हुआ करती थी और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस देती थी, और अगर कभी हंसती थी तो सिर्फ अपने फियांसे मैक्स की वजह से, क्योंकि वो दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे एंड बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। मगर फिर अचानक ही इनके बीच ब्रेकअप हुआ और ली यून 3 महीने के लिए गायब हो गई। हमने ली यून को बहुत ढूंढा, उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी की मगर ढूंढ नहीं पाए एंड अब कल मैक्स को किसी और लड़की के साथ मैरिड देख साफ पता चलता है कि मैक्स ली यून को चीट कर रहा था, इसलिए तभी उन दोनों का ब्रेकअप हुआ। जायवन पूछता है पर जब ली यून 3 महीने के बाद वापस घर आई तो तब क्या उसने कुछ बताया था? मगर चोई ने ना में जवाब दिया एंड जायवॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो ली यून को उनकी कंपनी में एक चांस दे और बताता है कि आज हम लोग रूफटॉप कैंपिंग कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो एंड साथ ही ली यून से भी मिल लेना। तो इस पर जायवन पूछता है सही में, यानी क्या मैं सच में आ सकता हूँ? तो इस पर चोई कहता है कि हाँ, तुम लास्ट टाइम भी वहाँ आए थे मगर घर में नहीं आए थे। ली यून अपने फ्रेंड कांग के साथ रहती है जो हमारे ऑनलाइन इंटरव्यू का पार्ट भी है। तो इस पर जायवॉन पूछता है कि क्या वो ली यून का बॉयफ्रेंड है जो वो दोनों साथ में रहते हैं? तो इस पर चोई ने समझाया कि नहीं, यानी कांग, ली यून और रिन ये तीनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब सीन रिन पर आया जो कि वो भी कांग को मैक्स के बारे में बता रही थी कि कल वो कैसे अपनी वाइफ के साथ चोई की कंपनी आया था और पता है उनका 9 मंथ का बेबी भी है। तो ये सुन कांग हैरान रह गया और कहता है कि इसका मतलब मैक्स हमारी ली यून को चीट कर रहा था, क्योंकि 9 मंथ का बेबी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड तब से प्रेग्नेंट है जब वो ली यून के साथ रिलेशनशिप में था। जिस पर जब जैसे रिन ने हाँ में जवाब दिया तो ये सुन कांग गुस्से में मैक्स को मारने जाने लगा, मगर रिन उसे रोक लेती है और बताती है कि तुम चिंता मत करो, कल मैंने और चोई ने उसकी बहुत पिटाई लगाई। अब नेक्स्ट सीन में हम इनकी रूफटॉप कैंपिंग देखते हैं, जहां घर के अंदर आकर कांग, रिन और चोई डिसाइड करते हैं कि वो लोग ली यून को मैक्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। कि तभी कांग बताता है कि कल मैंने ली यून के नेकलेस में 2 रिंग्स देखी, पता नहीं वो किसकी है। तो इस पर रिन कहती है कि क्या अब ली यून किसी और को डेट कर रही है, मगर उसने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद ये सभी बाहर बैठकर बातें और हंसी मजाक करने लगे कि तभी जायवॉन भी वहां आया, जिसे देख ली यून के होश उड़ चुके थे। चोई बताता है कि इन्हें मैंने इनवाइट किया है और फिर जायवॉन पहले कांग से मिलता है एंड जब जैसी ली यून की तरफ हाथ बढ़ाता है मगर ली यून उसे हैरानी से देख रही थी, मगर फिर काफी कुछ सोचने के बाद उसने जायवॉन से हैंडशेक किया। जायवॉन कहता है कि मैंने जब से आपकी फाइल देखी है तब से मैं आपसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था, बट जब ली यून तब भी कुछ नहीं बोलती तो तब चोई इन दोनों के हाथों को अलग करता है, ये बोलकर कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हैंडशेक हो गया। अब ये पांचों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगे, जहां ली यून सबसे ज़्यादा पी रही थी। क्या तभी कांग जायवॉन से ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में पूछता है कि क्या तुम फिर से उस लड़की से नहीं मिले? तो इस पर जायवॉन बोलता है नहीं, और अब मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता क्योंकि उसके बारे में सब फेक था। तो ये सुन रिन और चोई जायवॉन को हिम्मत देने लगे कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें उससे भी अच्छी कोई और लड़की मिल जाएगी। कि तभी जायवॉन ली यून से उसकी राय पूछता है कि तुम्हारा मेरी स्टोरी पर क्या ओपिनियन है, मगर ली यून रूडली आंसर देती है कि मुझे वो लोग पसंद ही नहीं जो अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करते हो। तो ये सुन जायवॉन भी रूडली आंसर देता है कि तो क्या तुम चाहती हो कि मैं सारी बात अपने मन में रख के ही मर जाऊं और कभी किसी से शेयर नहीं करूं? जिन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख बाकी सब हैरान हो रहे थे कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया। कि तभी ली यून गुस्सा होकर अंदर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे जायवॉन भी वॉशरूम का बहाना करके गया। ली यून जायवॉन से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो और अब तुम्हें क्या कहना है? जिस पर जायवॉन बताता है कि मुझे चोई ने तुम्हारी O3 कंपनी के बारे में बताया था, इसलिए मैं यहाँ ये कंफर्म करने आया कि तुम वही पुलिस स्टेशन वाली ली यून हो या फिर कोई और। तो ये सुन ली यून डायरेक्ट जायवॉन को वहाँ से जाने को कहती है। तो ये सुन पहले तो जायवॉन वहाँ से जाने लगा, मगर फिर रुक के पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी मुझे कुछ तो एक्सप्लेन करो कि तुमने मुझे आखिर क्यों छोड़ा
और वो कैमरा चोरी वाली बात झूठ थी है ना, मगर तुम मुझे कुछ नहीं बता रही हो बल्कि सिर्फ इग्नोर कर रही हो। जबकि यून तो ऐसी नहीं थी, यानी अगर अभी यहाँ यून होती तो वो कुछ ना कुछ जरूर बोलती। तभी मैं उसको पागलों की तरह पसंद करता था क्योंकि वो मेरे साथ ऑनेस्ट थी। बट अब तुम बिल्कुल डिफरेंट बन चुकी हो, जो चीज़ मुझे पागल कर रही है। और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया और फिर बाहर आके बाकी सबको बताता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है इसलिए मुझे जाना ही होगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी बहुत देर के बाद रिन और चोई ये दोनों भी चले गए तो तब ली यून कांग से पूछती है कि तुमने आखिर क्यों मेरी फाइल चोई के हाथ जाएवून तक भिजवाई। तो इस पर कांग बताता है इसलिए ताकि तुम सक्सेसफुल बन सको। मुझे पता है कि तुम आजकल अपने वर्क की वजह से डिप्रेस हो, इसलिए मैंने ये सब इसलिए किया ताकि जाएवॉन की कंपनी तुम्हें और दूसरी बड़ी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवा सके। और देख लेना अब तुम बहुत जल्द सक्सेसफुल बन जाओगी क्योंकि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो ये सुन ली यून कुछ नहीं बोलती। जाएवॉन वापस घर आने के बाद एक बार फिर ली यून के बारे में सोचने लगा तो वहीं कांग जब जैसे ही अल्कोहल की बोतल चेक करता है तो वो बिल्कुल ख़त्म थी। इसलिए ये देख वो परेशान होने लगा कि कहीं ये पूरी बॉटल ली यून ने तो नहीं पी। और जब जैसे ली यून से ये बात पूछने उसके रूम गया मगर वो अपने रूम से गायब थी। अब हम ली यून को देखते हैं जो कि एक बैग लेकर कहीं जा रही है एंड देन बस में बैठने के बाद हमें अपने एक्स फियांसे यानी मैक्स के बारे में बताने लगी कि जब मैं मैक्स के साथ फॉल इन लव थी और कुछ टाइम बाद हमारी शादी होने वाली थी तो इसलिए तब मैं उसको उसके घर सरप्राइज़ देने गई थी। मगर जब जैसी घर पहुंची तो बहुत बुरी तरह शॉक रह गई क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ था एंड देखने में वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। मैक्स पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, यानी क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अब मैं तुमको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। तो इस पर ली यून हैरानी से पूछती है मतलब यानी तुमने मुझसे ऐसा कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो इस पर मैक्स बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत इशारे दिए थे ताकि तुम समझ सको कि अब मेरे दिल में तुम नहीं, पर तुम कभी नहीं बदलोगी, यानी तुम आज भी वही चेपू और बोरिंग लड़की हो जिसमें कोई फन नहीं। इसलिए तुम्हारे साथ रह कर मुझे बहुत बोर फील हो रहा था, जिस वजह से अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि तुम जैसी बोरिंग लड़की के साथ शादी तो दूर, मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहना भी पसंद नहीं करूँ। तो ये सुन ली यून का बहुत बुरी तरह दिल टूट गया और वो रोते हुए बाहर आ गई। उसके मोबाइल पर बार बार उसके फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी जिनसे वो इस टाइम बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तभी अपने मोबाइल को डस्टबिन में फेंक दिया। पर जब नेक्स्ट डे वो वापस अपनी जॉब पर आती है तो तब वहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, ये बताकर कि हमने तुम्हें मेल्स किए थे पर तुमने उनका कोई आंसर नहीं दिया। कि तभी वहाँ यून नाम की लड़की आई जिसे ली यून के बदले रखा गया है। यानी पहले हुई तो ली यून सिलेक्ट थी मगर फिर उसे हटाकर यून को ले लिया गया। इसलिए ये देख ली यून का और भी ज़्यादा बुरी तरह दिल टूटता है। बाहर आने के बाद जब ली यून पूछती है कि यून की वजह से मुझे क्यों हटाया जा रहा है, यानी आप हम दोनों को भी तो हायर कर सकती हो। तो इस पर वो लेडी बताती हैं कि यून तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो क्लाइंट्स को तुमसे ज़्यादा अच्छे से अटेंड कर सकती है क्योंकि वो फुल ऑफ एनर्जी है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं। इसलिए सभी के वोट्स के अकॉर्डिंग हमने उसे हायर किया। और फिर वो लेडी वहाँ से चले गई। मगर ली यून को उनकी बातें दिल पर लग चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद काफ़ी सारे टेस्ट पास करने के बाद फाइनली इस कंपनी तक पहुँची थी जो कि उसकी ड्रीम कंपनी है। मगर उसे सिर्फ उसके बोरिंग होने की वजह से यहाँ से निकाल दिया गया। अब ली यून अपनी मॉम को कॉल कर बताती है कि सॉरी मॉम, मेरा मोबाइल टूट गया है इसलिए मैं आपसे रोज़ बात नहीं कर पाऊंगी, बट आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अपनी न्यू जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर जब उसकी मॉम उससे मैक्स के बारे में पूछती है तो ये सुन ली यून की आँख में आंसू आ गए। इसलिए बताती है कि हाँ वो भी ठीक है पर वो अभी मुझसे शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे अब्रॉड जाना है ट्रेनिंग के लिए। ली यून की मॉम पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम रो रही हो, मगर वो मना कर देती है और बोलती है कि अब मैं आपसे मिलकर सारी बात करूंगी क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड देन कॉल कट कर देती है। फिर वो एक दूसरी बस में बैठी जो उसे जाएवॉन तक ले गई। बीच पहुंचने के बाद ली यून कहती है कि वो जगह मेरे लिए एकदम न्यू थी और फिर जब जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्ट टाइम बोर्ड देखा तो मैं अंदर चली गई। बाय द वे ये रारा का रेस्टोरेंट था जहां मैंने सबसे यूनिक डिश ऑर्डर की।
क्योंकि अब मुझे नॉर्मल बन के नहीं रहना है। एंड देन मैंने कुछ ही मिनट्स में डिश को ख़त्म कर दिया। रारा और उसका हस्बैंड मेरे इस बिहेवियर से हैरान थे, इसलिए मुझे और खाने के लिए देते हैं, जिसे भी मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। देन रारा के हस्बैंड ने मुझे थर्ड टाइम खाना दिया और आराम से खाने को बोला। तो ये सुन मेरी आँख में आंसू आ गए और मैं खाना खाते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रारा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था? तो इस पर जब जैसे ही मैंने बताया कि मैं 1 वीक से सही से खाना नहीं खा रही थी, तो ये सुन रारा और उसका हस्बैंड दोनों ही हैरान थे। अब मैंने उनसे जॉब के लिए पूछा कि क्या मैं यहाँ जॉब कर सकती हूँ, जिस बात के लिए पहले तो वो दोनों रेडी नहीं थे, मगर फिर बाद में मान गए और मुझसे मेरा नाम पूछते हैं। तो तब मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने फर्स्ट टाइम यून को देखा था। वो इंटरव्यू में बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बल्कि जब इंटरव्यूअर्स उससे पूछते हैं कि तुम इंटरव्यू में इतनी कैजुअल बन के क्यों आई हो, तो तब वो जवाब देती है, इसलिए क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही आपको दिखाना चाहती हूँ। यानी अगर मैं चाहती तो हेयर स्ट्रेट करके भी आ सकती थी और अच्छे से ड्रेसअप करके भी, मगर मुझे आपको वो दिखाना है जैसी मैं रियल में हूँ। फिर जब उससे पूछा गया कि आपको क्या पसंद है, तो वो आंसर में डांस बताती है एंड देन म्यूजिक ऑन करके डांस करके दिखाने लगी, जिसकी ये पर्सनैलिटी देख सभी इंटरव्यूअर्स उससे खुश और अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि वो उन्हें फुल ऑफ एनर्जी लगी। इसलिए उन सभी ने मुझे छोड़कर सिर्फ यून को जॉब पर रख लिया था। इसलिए प्रेजेंट में ये सब याद करने के बाद ली यून ने रारा को अपना नाम यून बताया और फिर बस में इन सभी यादों को याद करते हुए बोलती है कि मैं इस तरह से यून बनी क्योंकि मुझे बिल्कुल यून जैसा ही बनना था, ताकि लोग मुझे भी पसंद करें। फिर आगे बताती है, वैसे जब जायवोन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो तब मैं वहाँ पहुँची थी उसके कैमरा बैग लेके, मगर उसे इंतज़ार करता देख उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि अब सियोल वापस आकर मैं फिर से बोरिंग ली यून बन चुकी थी, जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। और जब मेरा पुराना लव मैक्स मेरे साथ नहीं रहा तो जायवोन कैसे रहता। यानी मैं नहीं चाहती थी कि जायवोन मेरी रियल पर्सनैलिटी देखकर मुझसे नफरत करे और रिग्रेट करे कि उसने आखिर क्यों मुझसे शादी की। इसलिए मैंने उसे वो कैमरा चोरी वाला वॉइस मैसेज किया ताकि वो मुझे भूल जाए और मुझसे नफरत करने लगे। पर ये सब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू में उसकी बातें सुनी कि वो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है एंड मेरा वेट कर रहा है। इसलिए शायद जायवोन को मैक्स जैसा समझकर उससे ब्रेकअप करना मेरी अब तक की सबसे बड़ी भूल थी। बट अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी इमेज उसकी नज़रों में और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और बस फिर इन सभी बातों को याद करते हुए ली यून यहाँ और भी ज़्यादा उदास होने लगी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ली यून जब जैसे सोकर उठती है तो वो किसी और जगह थी, जबकि कल रात वो बस में सोई थी। इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि मैं आखिर यहाँ आई तो आई कैसे। और फिर जब जैसे उसने डोर ओपन किया तो वहाँ सामने जायवोन खड़ा था। तो ये देख ली यून के होश उड़ गए कि क्या मैं इस टाइम जायवोन के घर हूँ, पर कैसे। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जायवोन जो कि अपने घर में था कि तभी उसे अजीब अजीब मैसेजेस आने लगे जो कि ली यून ड्रंक हालत में कर रही थी। बट अब क्योंकि जायवोन को ली यून का नंबर नहीं पता, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके रख देता है। फिर जब वो बाद में चेक करता है तो तब भी आई मिस यू, आई लव यू टाइप के मैसेजेस आए हुए थे। इसलिए जायवोन ने उस नंबर पे कॉल की, जिसे बस ड्राइवर पिक करता है और बताता है कि जिसका ये मोबाइल है वो लड़की ड्रंक हालत में बेहोश है, इसलिए आप इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। जायवोन कहता है, पर वो लड़की है कौन, उसका नाम पूछो। तो जब ड्राइवर नाम पूछता है एंड ली यून नशे की हालत में अपना नाम बताती है, तो ये सुन जायवोन के होश उड़ गए कि आधी रात में ली यून वहाँ कैसे। इसलिए वो तुरंत ली यून के पास जाकर उसे अपने साथ ले आया। प्रेजेंट में अब ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए साथ में बैठे, जहाँ जब जैसे ली यून पूछती है पर मैं यहाँ कैसे, तो वो उसे अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें अजीब अजीब मैसेजेस थे जो सभी ली यून के नंबर से थे। तो ये देख ली यून के होश उड़ जाते हैं और वो जायवोन से माफ़ी मांगती है। जायवोन बोलता है कि देखा, तुम ड्रंक हालत में भी सिर्फ मुझे को याद कर रही थी, इसका मतलब ये कि तुम्हारे दिल और दिमाग में आज भी सिर्फ मैं हूँ। बट ली यून इस बात को तब भी एक्सेप्ट नहीं करती।
जैवन कहता है अगर तुम्हारा मुझसे दूर जाने का रीज़न तुम्हारा एक्स फियांसे मैक्स है तो तुम उस बात की चिंता मत करो। यानी चॉय ने मुझे सब बता दिया है और मैं इस मैटर के साथ ओके हूँ। तो इस पर ली यून जवाब देती है कि देखो माना, मैं पहले तुम्हें लाइक करती थी बट अब गिव अप कर चुकी हूँ। बहुत लोग हैं जो ट्रिप पर जाते हैं और फॉल इन लव होते हैं मगर वापस आने के बाद सब भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। जैवॉन कहता है इसका मतलब तुम मुझे मैक्स को भुलाने के लिए यूज़ कर रही थी। अगर तुम्हें आगे कोई रिश्ता ही नहीं रखना था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। तो इस पर वो बताती है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शादी एक फन था, जो बात मैंने तुमसे पहले भी कही थी, इसलिए अब बस बहुत हुआ, मैं ये सब भूल चुकी हूँ, अच्छा रहेगा कि तुम भी भूल जाओ। और फिर वहाँ से चली जाती है। मगर ली उनके बाहर आते ही बारिश स्टार्ट हो गई, जिस वजह से उसको एक जगह रुक कर बारिश के खत्म होने का वेट करना पड़ा। कि तभी जायवॉन अपनी कार के साथ वहाँ आता है ली यून को उसके घर ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आज काफी ज्यादा ठंड थी जिस वजह से ली यून बीमार भी पड़ सकती थी। और फिर जब जैसे ही जायवॉन ने फाइनली ली यून को उसके घर ड्रॉप किया कि तभी वहाँ कांग आता है और इन दोनों को साथ में देख हैरान रह जाता है कि तुम दोनों इस टाइम एक साथ कैसे। तो ये सुन वो दोनों कोई जवाब नहीं दे पाते कि तभी रिन भी वहाँ आ गई एंड वो भी इन दोनों को साथ में देख काफी ज्यादा हैरान थी, जिस वजह से सिचुएशन काफी सीरियस बन जाती है कि आखिर ये दोनों साथ में कैसे, क्या इनके बीच कुछ चल रहा है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली यून और जायवॉन जब जैसी एक साथ ली यून के घर के बाहर आए कि तभी कांग और रिन ये दोनों भी वहां आ जाते हैं एंड इन दोनों को साथ में देख काफी ज्यादा हैरान थे। कि तभी रिन कहती है कि ओ अच्छा, आज तुम्हारी जायवॉन के साथ मीटिंग थी इसलिए तुम दोनों एक साथ हो। तो इस बात पर ली यून हाँ कहने लगी और फिर जल्दी से घर के अंदर चली गई। घर वापस आने के बाद जब जायवॉन ली यून का बैग देखता है जो कि उसके घर में रह गया था, और अब क्योंकि वो उसे काफी लाइट लग रहा था इसलिए जायवॉन ने उसे जब जैसे ओपन किया तो वो बिल्कुल खाली था। इसलिए जायवॉन सोचने लगता है कि भला ली यून खाली बैग के साथ कहाँ जा रही थी। अब नेक्स्ट सीन में चॉय और जायवॉन जो कि कंपनी से रिलेटेड वर्क कर रहे थे कि तभी एक लड़की वहां कर बताती है कि मिस्टर जायवॉन, आपने जो O3 कंपनी की फाइल प्रेसिडेंट के पास भिजवाई थी उसका रिजल्ट आ चुका है, यानी O3 सिलेक्ट हो गई है। तो ये सुन जायवॉन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा। चॉय कहता है कि देखा, मुझे पता था कि ली यून कर लेगी क्योंकि वो स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट है, बट उसे सही डायरेक्शन की ज़रूरत थी जो जायवॉन तुमने उसे दे दी। तो ये सुन जायवॉन ली यून के लिए मन ही मन और भी ज़्यादा खुश होने लगा, यानी अब ली यून जायवॉन की कंपनी के साथ वर्क करेगी। नेक्स्ट सीन में घर वापस आकर जायवॉन ने जब जैसी ली यून की आईडी सर्च की ली यून के नाम से तो वो उसे मिल जाती है, जबकि यून के नाम से पहले उसे कभी कोई आईडी नहीं मिलती थी। अब जैसे वो ली यून की आईडी देखता है तो उसमें सारी जायवॉन की यादें थी, यानी उस बुक की फ़ोटो जो जायवॉन की फेवरेट थी, तो कभी फायर वर्क की फ़ोटो जो तब क्लिक करी गई थी जब जायवॉन ने ली यून का हाथ पकड़ा था। इसलिए ये सब देखने के बाद जायवॉन तुरंत ली यून से मिलने उसके घर जाने लगा, मगर कार पार्क करते टाइम उसे गलती से ली यून की कार का मिरर टूट जाता है, जिसके पीछे से ली यून भी देख लेती है। तो फिर अब बस होना क्या था, इस बात को लेकर इन दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई होने लगी। जायवॉन समझाता है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मगर ली यून बिल्कुल नहीं मानती कि सिर्फ मेरी कार का मिरर कैसे टूटा, यानी तुम्हारी कार का भी मिरर टूटना चाहिए था। और फिर जब जायवॉन से काफ़ी ज़्यादा लड़ने के बाद लास्ट में उसकी कार पे किक मारती है कि तभी उसके कपड़ों में से जायवॉन की मैरिज रिंग निकलकर बाहर आई, जिसे देख जायवॉन हैरान था कि ये तो मेरी रिंग है जिसे मैंने उस दिन पानी में फेंक दिया था, पर ये तुम्हारे पास कैसे। एक्चुअली ली यून का नेकलेस टूट गया था इसलिए रिंग बाहर आ गई, और तभी ली यून वाली भी रिंग बाहर आ गिरती है, जिसे जब जैसे ही जायवॉन उठाने ही वाला था मगर तभी ली यून ने उस पर अपना पैर रख दिया। तो फिर तब जायवॉन ली यून को उठाकर उसके पैर के नीचे से रिंग लेता है और फिर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि ये दोनों तो हमारी मैरिज रिंग्स हैं, जबकि तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी वाली रिंग फेंक दी है। और फिर ली यून के क्लोज आकर इन सभी बातों का रीज़न पूछता है कि ली यून आखिर तुम चाहती क्या हो,
यानी कभी तुम बोलती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम मुझ पर से गिव अप कर चुकी हो, मगर दूसरे ही पल तुम्हारे पास अब भी हमारी सभी यादें हैं। जिसकी इन बातों का ली यून कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि नजरें चुराने लगी। तो जायवॉन ली यून से उसकी तरफ देखने को कहता है और पूछता है कि जब तुम पानी में से मेरी रिंग ढूंढ रही थी तो तब क्या सोच रही थी? सिर्फ मेरे बारे में, है ना? और हमारी मैरिज के बारे में, क्योंकि तुम आज भी मुझे अपना हस्बैंड मानती हो, बस अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। तो फिर अब ली यून, जो कि ये सब सुनने के बाद इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए बिना खुद पे कंट्रोल किए उसने डायरेक्ट जायवॉन को किस कर दिया, क्योंकि अब वो और जायवॉन से दूर नहीं रह सकती। ली यून के पीछे होने के बाद जायवॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान था, इसलिए वो भी ली यून को डायरेक्ट किस करने लगा। और बस फिर इसी तरह से यहाँ ये दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जायवॉन, जो कि अब वापस घर आ चुका है और बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसने ली यून को कॉल की और उससे पूछता है कि आज के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, यानी क्या अब हम दोनों एक दूसरे को फिर से डेट कर रहे हैं? जिस पर ली यून कहती है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें आज भी लाइक करती हूँ, मगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बट अब आफ्टर किस सारा सच तुम्हारे सामने है, मगर मैं अब भी डेट करने के लिए रेडी नहीं। यानी अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक करनी है, जिस वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी। इसलिए क्या तुम प्लीज़ मेरा वेट कर सकते हो? तो ये सुन पहले तो जायवॉन इस बात के लिए मान नहीं रहा था, मगर फिर ली यून के काफ़ी फोर्स करने पर मान गया। और फिर जब नेक्स्ट डे ली यून अपनी कार का मिरर ठीक कर रही थी, तो तब जायवॉन वहाँ आकर उसे उसका बैग वापस करता है, जो ली यून का जायवॉन के घर रह गया था, और कहता है कि ठीक है, अब से हम दोनों नॉर्मल फ्रेंड्स बन के रहेंगे, तब तक जब तक कि तुम डेट के लिए रेडी नहीं होती। एंड देन वहाँ से चला गया, मगर साथ ही वो ली यून की कार भी अपने साथ ले गया था रिपेयरिंग के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि कांग, जो कि घर में है, कि तभी सियो योंग उसे बाहर बुलाती है। और फिर जब जैसे कांग बाहर आया तो देखता है कि सियो योंग वहाँ अपने स्कूल के बच्चों को सिगरेट पीने के लिए डांट रही है। तो ये देख कांग सियो योंग से इम्प्रेस हुआ कि ये कितनी ब्रेव है। फिर जब एक स्टूडेंट कांग को देख उस पर गुस्सा करता है कि क्या यहाँ कोई तमाशा चल रहा है जो आप यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हो? तो तब सियो योंग कांग को पीछे कर कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, खबरदार अगर किसी ने भी इससे चिल्लाकर बात की। तो ये सुन वो स्टूडेंट डर गए। नेक्स्ट सीन में अब ये दोनों साथ में डिनर करते हैं, जहाँ सियो योंग बताती है कि मुझे अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, क्योंकि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं जब जब अपनी मॉम को याद करूं तो तुमसे मिल सकती हूँ। और फिर बताती है कि वैसे तुम सबसे डिफरेंट हो, यानी मैंने बहुत लड़कों को डेट किया जिनसे मैं जब जैसी अपनी मॉम का जिक्र करती थी तो वो मुझे उन्हें भूलने को कहते थे, हिम्मत रखने को बोलते थे, सब ठीक हो जाएगा ये सब कहते थे, मगर तुम उन जैसे बिल्कुल भी नहीं। यानी जब मैंने तुम्हें अपनी मॉम के बारे में बताया तो तुमने मुझसे कहा कि मैं जब भी अपनी मॉम को याद करूं तो तुमसे मिल सकती हूं। इसका मतलब ये कि तुम मेरे दुख में भी साथ देने के लिए तैयार हो। यही वजह है जो मैं तुम्हें अभी तक भुला नहीं पाई। जिस पर कांग कहता है और मैं भी, यानी मैं भी अक्सर तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ, पर कभी तुम्हें कॉल तक करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जिस पर सियो योंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? यानी मुझे पता है कि तुम सिर्फ ली यून को पसंद करते हो। जिस पर कांग बताता है बिल्कुल नहीं, यानी ली यून और रिन, इन्हें मैंने कभी लड़की समझा ही नहीं, वो दोनों सिर्फ मेरी दोस्त हैं, बट तुम मेरा लव हो जो सबसे ज़्यादा प्रेटी है। तो ये सुन सियो योंग खुश होने लगी और पूछती है कि अगर तुम मुझे इतना ही लाइक करते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो इस पर कांग बताता है इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे बोर हो चुकी हो, इसलिए ली यून और रिन पर बात रख के ब्रेकअप कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। बट मैं गलत था, यानी हम दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। और बस फिर होना क्या था, यहाँ ये दोनों एक बार फिर फ्रेंडशिप कर लेते हैं, या कहो फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ली यून को देखते हैं, जो कि फाइनली रिन और कांग को सब बता देती है कि हाँ, मैं ही यून हूँ, जिसके बारे में जायवॉन ने इंटरव्यू में बताया था, यानी कैमरा थीफ। तो ये सुन वो दोनों बहुत बुरी तरह शॉक हुए।
ली यून रोते हुए बताती है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ जो आज भी नहीं बदली, इसलिए मैंने तुमसे ये सब बातें छुपाई। एक्चुअली मैं जाएवॉन के चैप्टर को ख़त्म करना चाहती थी एंड मैक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए यून बनकर मैंने ये सब किया। मगर मेरा शुरू में इरादा तुम दोनों से कोई भी सीक्रेट रखने का नहीं था। मैं बस अपनी की हुई हरकतों पे शर्मिंदा थी एंड देन काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। जिस पर रिन और कांग उसे समझाते हैं कि तुम खुद को दोष मत दो। यानी हम समझ सकते हैं कि तुम उन दिनों जॉब और मैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए तुमसे ये सब हुआ। मगर तुम्हें खुद को स्टूपिड बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यानी तुम पास्ट में जो थी, यून बन के जो थी, और अब प्रेजेंट में जो हो, सब सिर्फ ली यून ही हो, हमारी दोस्त जिसकी फीलिंग्स हम नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा। एंड देन रिन और कांग ली यून को टाइटली हक करके चुप करवाते हैं। अब रात हो गई, जब जैसे ली यून सोने ही जा रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे बैग में कुछ हो, जिसे जब जैसी वो ओपन करती है तो उसमें एक नेकलेस था। एक्चुअली ये जाएवॉन ने रखा है इस मैसेज के साथ कि मैं ये तुम्हें उस दिन देना चाहता था जिस दिन हम दोनों ने स्टेपिंग स्टोन पर मिलने का डिसाइड किया था, मगर तुम वहाँ आई ही नहीं, जिस वजह से मैं ये तुम्हें दे नहीं पाया। बट अब मैं इसे तुम्हें तब पहनाऊंगा जब तुम मुझे डेट करने के लिए रेडी होंगी। अगर नहीं भी हुई तो चलेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए भूलने के लिए भी तैयार हूँ। फिर हम जाएवॉन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास है और अपनी और ली यून की मैरिज रिंग्स देख रहा था। अब स्टोरी यहाँ से कुछ मंथ आगे शिफ्ट हुई, जहाँ हम देखते हैं कि आज ली यून का इवेंट डे है जिसे उसने अरेंज कराया है। मगर इवेंट से पहले वो जाएवॉन और चोई को प्रेजेंटेशन देती है, जो कि जाएवॉन और चोई को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन के सभी आइडियाज़ बिल्कुल यूनिक और न्यू थे। बट आफ्टर मीटिंग जब जैसे ली यून चोई के साथ इवेंट के लिए जाने लगी तो तब नोटिस करती है कि अब जाएवॉन उसे ज़्यादा टेंशन नहीं देता, बल्कि अब एक तरह से उसने ली यून को स्पेशल अटेंशन देना छोड़ दिया है। बाय द वे इवनिंग में इवेंट स्टार्ट हुआ, जहां ली यून सभी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी। फिर जब सीसीटीवी कैमरास चेक करने आई तो देखती है कि जाएवॉन भी वहां आ चुका है। और अब क्योंकि जाएवॉन एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, इसलिए सभी लोग उसे फुल रिस्पेक्ट दे रहे थे एंड जाएवॉन ने स्टेज पर आकर इवेंट को अच्छा भी बताया। तो ये सुन ली यून और भी ज़्यादा खुश हुई। और वहीं रिन, जो कि वो भी इवेंट में आई थी, उसे चोई जाएवॉन के फादर से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे देख जाएवॉन के फादर कहते हैं कि ओ अच्छा, तो तुम रिन हो। चोई ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बता रखा है। यानी जब जब ये तुम्हारे बारे में बात करता है तो इसकी आंख में एक अलग ही चमक आ जाती है। मैं प्रे करता हूँ कि तुम दोनों बहुत जल्द शादी करो। तो ये सुन रिन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। अब आफ्टर इवेंट ली यून जाएवॉन को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ जाएवॉन आ जाता है। ली यून उसे अपने हाथ में वही लॉकेट दिखाती है जो जाएवॉन ने ली यून के बैग में रखा था। इसका मतलब ये कि अब ली यून जाएवॉन को डेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब वो अपना सारा माइंड एक साइड करके सक्सेसफुल बन चुकी है। तो ये देख जाएवॉन पहले की तरह ही उससे बहुत ज़्यादा खुश होने लगा, क्योंकि वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। मगर ली यून पूछती है, पर क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ ओके रह पाओगे, क्योंकि मैं बहुत वेयर्ड हूँ और जिस पर्सनैलिटी से तुम जेजो आइसलैंड पर मिले थे, यानी यून, वैसी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तब भी तुम मेरे साथ रह पाओगे। तो इस पर जाएवॉन कहता है कि पुरानी ली यून जो काइंड थी, यून जिससे मैं जेजो आइसलैंड पर मिला एंड फॉल इन लव हुआ, और प्रेजेंट की ली यून जो कि इस टाइम मेरे सामने है, ये सब सेम है। यानी ये सब ली यून ही है जिससे मैं दिल से प्यार करता हूँ। और फिर ली यून से लॉकेट लेकर उसे पहना देता है। ली यून ये सब देख बहुत ही ज़्यादा खुश हुई एंड देन लास्ट में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यानी अब ये दोनों एक बार फिर वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हैं और एक दूसरे के साथ फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ड्रामे की एंड में हमें दिखाया जाता है कि सभी कैरेक्टर एक साथ आए और पब्लिक को दिल से थैंक्स कहते हैं, जिन जिन लोगों ने उनकी स्टोरी रीड की एंड उन्हें सपोर्ट किया, और साथ ही वो इंटरव्यू डायरेक्टर को भी थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के इंटरव्यू की वजह से ये सभी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाए। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।